मैं प्रभु यीशु के नाम में आप सबका स्वागत करती हूँ। मी प्रभु यीशु के नाम में तुम्हारा सर्वांचं स्वागत करते। प्रभु को धन्यवाद देती हूँ। प्रभु आज हमें 12वें दिन में भी उपवास प्रार्थना में लेकर आया। मी प्रभूला धन्यवाद देते की प्रभू आज आपल्याला 12व्या दिवशी पण उपवास प्रार्थना घेऊन जैसे आला। सब जगह में 40 दिन का फास्टिंग चालू है, आणि तसं सर्व जगामध्ये 40 दिवसांचा उपवास चालू आहे। हमारे सिर्फ भारत देश में ही नहीं, पूरे संसार में ये 40 दिन का उपवास है। आणि फक्त आपल्या भारत देशातच नाही तर या पूर्ण जगामध्ये 40 दिवसांचा उपवास चालू आहे। क्यों मालूम? कशासाठी? इसलिए क्योंकि यीशु जगत के परमेश्वर का बेटा है। का? कारण की यीशु हा संपूर्ण जगाच्या देवाचा मुलगा आहे। इसीलिए सारे जगत में उसके बेटे के लिए उपवास किया जाए। आणि म्हणून संपूर्ण जगामध्ये त्याच्या मुलासाठी उपवास केला जातो। तो वो सिर्फ भारत देश का यीशु नहीं, यीशु सारे जगत का है। आणि फक्त भारत देशातच प्रभू यीशु नाही आहे, पण तो संपूर्ण जगाचा आहे। देखो अब अगर ट्रम्प का बर्थडे रहेगा तो ट्रम्प का बर्थडे अमेरिका में मनाएगा। आणि ट्रम्पचा जो वाढदिवस असेल तो फक्त अमेरिकेतच बनवला जातो। महात्मा गांधी का जन्मदिन हमारे भारत देश में मनाएंगे, अमेरिका में मनाते हैं क्या? आणि महात्मा गांधींचा वाढदिवस आपल्या भारत देशातच बनवतात। लेकिन यीशु का जन्मदिन सारे जगत में मनाते क्यों? क्योंकि वो जगत के राजा का परमेश्वर का बेटा है। परंतु प्रभू यीशुचा वाढदिवस हा संपूर्ण जगामध्ये साजरा केला जातो। का? कारण की तो संपूर्ण जगत निर्माण करणारा उसकी देवाचा मृत्यु पुत्र का आहे। दिन भी सारे जगत में मनाया जाता है। त्याच्या मृत्यूचा दिवस पण संपूर्ण जगामध्ये वो बनवला जातो। जिलाया गया, जिंदा हुआ, वो भी सारे जगत में मनाया जाता है। आणि तो जिवंत झाला हे पण सर्व जगामध्ये साजरा केला जातो। कैलेंडर प्रूफ देता है, कैलेंडर गवाही देता है। इसलिए लोग कितने भी एंटी कन्वर्जन लॉ लगाओ, कुछ भी लगाओ, कैलेंडर में तो बताया ही है। आज कैलेंडर किसकी गवाही देता है? कैलेंडर यीशु मसीह की गवाही देता है। आणि आज कॅलेंडर सुद्धा प्रभू यीशुची साक्ष देतो। बराबर है। आज कैलेंडर 1 तारीख 2 तारीख 2026 ये कैसे मालूम पड़ा? आज मार्च महीना है, आज मार्च तारीख की 6 तारीख कैसे मालूम पड़ी? क्योंकि यीशु मसीह जिलाया गया, वो दिन से गिना गया। आणि आज हा 1 दिवस झाला, 2 दिवस झाला, 2026 आहे। ही तारीख कशी माहिती पडली? हा मार्च महिना हे कसं माहिती पडलं? कारण की प्रभू यीशु मसीह ज्या वेळेस जिवंत झाला त्या दिवसापासूनच प्रभू यीशु ख्रिस्ताच्या दिवसापासून कालगणना सुरू झाली। हाँ, तभी से ये गिना जा रहा है कि आज 2026 हुआ यीशु मसीह को जिलाया जाकर, जिंदा होकर। आणि तेव्हापासून हे मोजण्यात येते की आज 2026 झाले प्रभू यीशुला जिवंत ठेवले। तो आज सारे संसार में सारे मसीह लोग जो यीशु मसीह पर विश्वास करते हैं वो उपवास करते हैं। आणि म्हणून आज संपूर्ण जगामध्ये जेवढे ख्रिस्ती लोक प्रभू यीशुवरती विश्वास करतात ते सगळे उपवास करतात। कि वो बताते हैं कि हम यीशु के फॉलोअर हैं। का? कारण की ते सांगतात की आम्ही प्रभू वो यीशुचे अपने आप शिष्य को आहोत। लीन करते हैं, ते स्वतःला नम्र करतात अपने आप को परमेश्वर के सामने झुका देते हैं, आणि स्वतःला देवाच्या समोर झुकवतात परमेश्वर के सामने प्रार्थना करते हैं। आणि देवासमोर प्रार्थना करतात। क्यों? ताकि परमेश्वर का राज्य फैले, का? कारण की देवाचं राज्य पसरावं लोग आत्मा बचाए जाए, आणि लोकांचे आत्मे वाचवले लोग जावे। यीशु के पास आए। लोकांनी प्रभू यीशुकडे इसका यावं। मुख्य उद्देश्य, इस उपवास का मुख्य उद्देश्य है कि मसीह लोग बदले और सभी लोग प्रभु के पास आए और उनका आत्मा बच जाए। आणि या उपवासाचा मुख्य उद्देश हा आहे की ख्रिस्ती लोकांनी बदलावं, सगळ्यांनी प्रभू यीशुकडे यावं आणि त्यांचा आत्मा वाचवला जावा। प्रभु आपको आशीष दे। प्रभु तुम्हाला आशीष सचमुच दे। परमेश्वर बहुत अच्छा है कि प्रभु आज हमें 12वें दिन में प्रभु उपवास प्रार्थना में लेकर आए। तो हम सब मिलकर प्रार्थना करने वाले, उसके पहले हम वचन देखने वाले। आणि प्रभू खूप चांगला प्रिय आज 12व्या दिवशी पण आपल्या सगळ्यांना उपवास प्रार्थनेत घेऊन आला। आपण सर्वजण मिळून प्रार्थना करणार आहोत, परंतु त्याच्या पहिले आपण एक वचन बघणार आहोत। हम देखेंगे प्रेरितों के काम अध्याय 4, आपण करू प्रेषणांची कृत्य अध्याय 4 23 से लेके हम 31 तक पढ़ेंगे। आणि त्याचं वचन 23 पासून ते 31 पर्यंत वाचू। एक्ट्स चैप्टर 4 प्रेषणांची कृत्य अध्याय 4 23 से 33 तक, 31 तक। आणि 23 पासून 31 पर्यंत पेत्र व योहान आपल्या मित्रांकडे परत येतात। हम देखते हैं कि पतरस और यूहन्ना जो जेल में डाले गए थे वो वापस अपनी साथियों में मसीहों के पास घुल मिल गए। तो सबसे पहला पॉइंट परमेश्वर हमें बताता है कि पतरस और यूहन्ना को जेल में डाला गया था सगळ्यात पहिला मुख्य मुद्दा म्हणजे देव आपल्याला सांगतो की पेत्र आणि योहान यांना तुरुंगात टाकलेलं और उन्हें जेल में इसलिए डाल दिया गया था क्योंकि वो प्रचार कर रहे थे आणि त्याला तुरुंगात यासाठी टाकले होतं कारण की ते प्रचार करत होते और यीशु मसीह का संदेश दे रहे थे। ते प्रभू ख्रिस्ताचा संदेश देत होते। और इसलिए प्रियो यीशु मसीह का उदाहरण दे देकर 4 अध्याय में पढ़ सकते, वो उदाहरणों को बता बताकर कि यीशु मसीह कैसे मुर्दों से जिलाया गया, इसलिए वो उन्हें लोगों को प्रचार कर रहे थे। आणि 4थ्या अध्यायामध्ये तुम्ही वाचू शकता की ते लोक उदाहरण देऊन देऊन सांगत होते की प्रभू यीशु कसा मृतातून जिवंत झाला याचा प्रचार ते करत होते, हे तुम्ही वाचू शकता। इसलिए उन्होंने उनको डाह में पकड़ा, आणि म्हणून त्यांनी मस्तकाने त्यांना पकडलं, लेकिन उनका कुछ नहीं बिगाड़ सकते हैं परंतु त्याचं काहीच नाही बिघडू शकले। क्योंकि उनके पास जो गवाही थी वो सारी सच गवाही थी। का? कारण की त्यांच्याकडे जेवढ्या साक्ष होत्या ते सगळ्या खऱ्या होत्या। इसलिए प्रियो जो लोग जेल में चले जाते हैं, मसीह के लिए जेल में जाते हैं, उन्होंने वापस अपने मसीहों के साथ घुल मिल जाना है। मुझे यीशु के लिए जेल में जाना पड़ा, इसलिए संसार में वापस नहीं जाना है, दुख नहीं मनाना है, क्योंकि मर्डर और कोई गंदा काम नहीं किया, यीशु के लिए जेल गए ना, इसलिए वो वापस क्या गए? साथियों के पास गए। फिर
ते सुटल्यानंतर आपल्या मित्रांकडे गेले आणि मुख्य याजक आणि वडील हे जे काही त्यांना म्हणाले होते ते सर्व त्यांनी सांगितले। हाँ, उन जो कुछ जेल में उनको बताया गया है कि तुम यीशु का प्रचार नहीं करने का, धमकी दे देंगे, नहीं तो हम तुमको मार देंगे, ऐसा करके उन्होंने सब बातें उनको बता दी। फिर हे ऐकून ते एक चित्ताने देवाला उच्च स्वराने म्हणाले। ये सुनने के बाद वो डरे नहीं, क्या नहीं हुए। तो दूसरा पॉइंट प्रभु हमें यहाँ सिखाता है, हमें ऐसे धमकियों से, संसार में आने वाले मसीहों को मिलने वाली धमकियों से हम कभी न डरे। दुसरा मुद्दा देव आपल्याला शिकवतो की अशा पोकळ धमक्यांना आणि जगामध्ये येणाऱ्या ख्रिस्ती लोकांना ज्या धमक्या येतात त्यांना आपण कधी घाबरू नये। हम क्या करें, उस समय डटकर एक चित्त होकर प्रार्थना करें। आणि आपण त्यावेळेस काय करायचं, एक चित्त होऊन युनिटीची प्रार्थना प्रभु करायची। चाहता है कि हम क्या करें, प्रेयर करें, प्रभूची इच्छा आहे की आपण प्रार्थना करावी, हम मिलकर प्रार्थना करें, आपण सर्वांनी मिळून क्योंकि प्रार्थना करावी। मसीहों के पास एक हथियार है, वो है प्रेयर। का कारण की ख्रिस्ती लोकांकडे एक हत्यार आहे ते म्हणजे सबसे प्रार्थना, प्रभावी और शक्तिशाली हथियार है प्रेयर। आणि प्रार्थना हे सगळ्यात प्रभावी आणि शक्तिशाली हत्यार आहे। इसीलिए प्रिय शैतान प्रेयर को डरता है, म्हणून प्रियाने शैतान प्रार्थना इसीलिए वो घाबरतो। मसीहों को इकट्ठा होने नहीं देता, म्हणून तो ख्रिस्ती लोकांना एकत्रित इसलिए वो होऊ देत मसीहों नाही। को प्रेयर करने नहीं देता, म्हणून तो ख्रिस्ती लोकांना प्रार्थना वो करू देत मसीहों को नाही। उपवास करने नहीं देता। ख्रिस्ती लोकांना उपवास करून देत प्रियो, नाही। हमारा मलयुद्ध, हमारा जो युद्ध है, हमारा जो शत्रु है, वो कौन है, मनुष्य नहीं, परंतु शैतान और शैतान का राज्य है। आणि आपले जे आत्मिक युद्ध आहे ते मनुष्याशी नाही, परंतु शैतान त्याच्या आत्मिक राज्याशी आहे। तो वो हमसे लड़ता है, लेकिन किनके द्वारा, मनुष्य के द्वारा। तो आपल्याशी युद्ध करतो कोणाच्या द्वारे, तर मनुष्याच्या तो द्वारे। हम मनुष्य से लड़ेंगे तो यानी हम मनुष्य मनुष्य लड़ने वाले हो जाएंगे। म्हणजे आपण पण त्याच मनुष्याशी जर लढायला लागलो, आपण मनुष्य एकमेकांशी तो लढायला हमारा लागलो। मलयुद्ध आत्मिक मलयुद्ध है, यानी आत्मिक सेनाओं से है, शैतान के राज्य से है। इसीलिए हमें हथियार ऐसा दिया है, वो आत्मिक है, वो है प्रार्थना, उपवास प्रार्थना। आणि म्हणून आपलं जे आत्मिक युद्ध आहे ते मनुष्याशी नाही, परंतु शैतानाशी, त्याच्या राज्याशी आहे। म्हणून आपल्याला पण हत्यार जे दिलेले आहे ते आत्मिकच दिलेलं आहे, ते म्हणजे उपवास आणि प्रार्थना। इसलिए मसीह लोगों ने आत्मिक रहना चाहिए। आणि म्हणून ख्रिस्ती लोकांनी आत्मिक राहिलं जो लोग पाहिजे। प्रार्थना नहीं करते वो आत्मिक नहीं है, जे लोक प्रार्थना करते ते आत्मिक भले वो नाही। चर्च आते हैं, भले ते चर्च भले मध्ये उनका बपतिस्मा हुआ, त्याचा बपतिस्मा झालेला लेकिन वो आहे, आत्मिक नहीं है। परंतु तरी सुद्धा ते आत्मिक नाही। मसीहों को प्रेयर आना चाहिए। मसीह लोग ऐसा बोलना नहीं चाहिए हमको प्रेयर नहीं आता है। आणि ख्रिस्ती लोकांना प्रार्थना आलीच पाहिजे, त्यांनी असं नाही म्हटलं पाहिजे आम्हाला हम प्रार्थना येत नाही। बहुत साल से यीशु में है, लेकिन हमको प्रेयर नहीं आता है, तो फिर खाना कैसे खाने को आता है, खूप वर्षापासून येशूमध्ये आपण आम्हाला प्रार्थना करता येत नाही, मग जेवता कसं येतं? खाना खाने आता है, जेवता येतं तुम्हाला, तो फिर प्रेयर आना चाहिए ना। तर प्रार्थना आलीच पाहिजे। हर एक मसीहों को प्रार्थना आनी चाहिए, मतलब परमेश्वर से बात ही तो करना है, कहाँ पहाड़ तोड़ना है। आणि प्रत्येक ख्रिस्ती व्यक्तीला प्रार्थना आलीच पाहिजे, देवाशी तर बोलायचं आहे, कुठं आपलं डोकं उठायचे। लेकिन आज भी कलीसिया में आने वाले बहुतायत मसीहों को प्रेयर नहीं आता। उनको अगर प्रेयर दिया तो वो छोटी आवाज़ में प्रेयर करते हैं, धीमी आवाज़ में प्रेयर करते हैं, शॉर्ट प्रेयर करते हैं, या फिर उन्हें जैसा लड़ना चाहिए और को जो विषय दिया वो विषय पर तो छोड़ ही देते हैं, कोई और ही विषय के लिए बोलते हैं। आणि आजही ख्रिस्ती लोकांना प्रार्थना येत नाही, त्यांना प्रार्थना द्यायचं तर लहान आवाजात प्रार्थना करतात आणि छोटी प्रार्थना करतात, आणि ज्या विषयासाठी त्यांना प्रार्थना देतो तो भलतीकडेच राहिला आणि दुसरंच काहीतरी वो होतं। अभी भी बच्चे हैं। ते आताही बालक आहे। देखो हम जब प्रेयर को बैठते हैं तो हमारे बच्चे भी, छोटे छोटे बच्चे यहाँ बैठते हैं, आणि आपण ज्यावेळेस प्रार्थना बसतो त्यावेळेस आपल्यासोबत आपली जी लहान लहान मुलं बसतात, उन्हें विषय बताया रहता है, त्यांना विषय सांगितलेला लेकिन वो असतो, लोग करते नहीं हैं। परंतु ते करत नाही। क्यों? क्योंकि उनको समझा ही नहीं रहता। का? कारण की त्यांना समजलं क्योंकि नसतं। उनकी जो स्मरण शक्ति, जो ताकत होती है ना, बुद्धि, वो ग्रैप्स नहीं कर पाती, वो समझ नहीं पाती, कैच नहीं कर पाती। का? कारण की त्यांची जी बुद्धी आहे, स्मरण शक्ती आहे, ती त्या गोष्टी ग्रहण नाही करत, तो इसीलिए वो लोग बैठे रहते हैं। मग ते बसलेले असतात। हम बड़े लोग प्रेयर करते हैं, आणि मोठी लोक प्रार्थना उसी करतात, वैसे देखते हैं, ते फक्त बघतात डोळे खोलून। या कोई बच्चा ऐसे एक्टिंग कर रहा है, किंवा काय काय मुलं अशी ऍक्टिंग करतात। बस। क्यों? क्योंकि वो बच्चे हैं। का? कारण की ते बालक आहेत। बच्चों में और बड़े में यही सबसे बड़ा फर्क है। आणि बालकांमध्ये मोठ्या मुलांमध्ये हा सगळ्यात मोठा बच्चों फरक में आहे। समझ नहीं आती, उनके साथ बात किया लेकिन उनको समझा नहीं, आणि लहान मुलांना समज नसेल त्यांच्याशी बोललो पण त्यांना कळत नाही ते। लेकिन बड़ों को जो बोलते हैं समझ में आता है। आणि मोठ्या लोकांना जे आपण बोलतो ते समज। बाइबल में लिखा है, इब्रू के अध्याय में, इब्रानियों की पुस्तक में लिखा है, आप पढ़ सकते हैं। आणि इब्रिकरांच्या पत्रामध्ये दिलेलं आहे, इब्रिकरांचं पत्र अध्याय 5 अध्याय 5 और उसका 11 से। आणि त्याचं वचन 11 पासून। इब्रू इब्री लोकांचं पत्र अध्याय 5 अध्याय 5 उसका 11 से।
याविषयी आम्हाला पुष्कळ सांगायचे आहे। हाँ, पौलुस कहता है कि और ये जो लेखक है वो कहता है हमें बहुत कुछ बोलना है। क्या बातें करना है? महायाजक के बारे में और परमेश्वर के वचन के बारे में, गुप्त भेदों के बारे में, कि परमेश्वर यीशु मसीह के बारे में। ऐसे बहुत सारी गुप्त भेद है जिसके बारे में मैं तुम्हें बताना चाहता हूँ, लेकिन ते तुम्हाला समजावून सांगणे कठीण आहे। लेकिन उसे तुम्हें समझाना बहुत कठिन है। क्यों समझाना उनको कठिन लग रहा है, इस लेखक को लग रहा है? उसका कारण उसने बताया है। कारण तुम्ही हाँ, इसलिए उत्तर भी देता है, इसलिए तुम्ही ऐकण्यात मंद झाला आहात। तुम सुनने में मंद हो, तुम धीमा सुनने लगे हो, है ना? तो कलीसिया में आने वाले लोग सुनते नहीं है, आणि मंडळीमध्ये येणारे लोक ऐकत नाही, उन्हें सुनने की क्षमता नहीं है। त्यांना ऐकण्याची क्षमता नाही आहे। सुन तो रहे लेकिन अंदर जा नहीं रहा है, ते ऐकतात पण तो आतमध्ये काही जात नाही, है ना? मन में जाता नहीं है, त्याच्या मनात जात नाही। तो मतलब सुन तो रहे हैं ते ऐकतात लेकिन सुनते नहीं, क्योंकि उनके लिए सुनने का दरवाजा बंद है। ते ऐकतात पण त्यांना समजत नाही का, कारण की त्यांच्यासाठी जो ऐकण्याचा दरवाजा द्वार आहे ते बंद आहे। आत्मिक दरवाजा, आत्मिक दरवाजा, सुनने का दरवाजा, ऐकण्याचा दरवाजा वो उनके लिए बंद है। क्यों? क्योंकि वो कहता है कहीं ऐसा ना हो कि वो देखे और समझे, सुने और मन फिराए। कारण की प्रभू म्हणतो की असं नव्हतं की त्यांनी ऐकावं, त्यांना समजावं आणि त्यांनी आपलं हृदय परिवर्तन करून मी त्यांना बरे करावं। हाँ, थैंक यू आगे का बोलने के लिए। तो मैं मुझे आगे कहीं याद नहीं आ रहा था, मैं उन्हें चंगा करूँ। तो क्यों उनको वो आ रहे हैं यहाँ, देख तो रहे हैं प्रभु का दास प्रचार हो रहा है, गवाहियाँ दे रहे हैं, हाँ, फिर वचन प्रचार हो रहा है, लेकिन उनको समझ में नहीं आ रहा है। क्यों? क्योंकि आगे यीशु कहता है कहीं ऐसा ना हो कि मैं उन्हें चंगा करूँ। तो वो उनके कान, उनके लिए सुनने के लिए कान, बाइबल में लिखा है जैसे हमें हमारे फोटो का जो द्वार होता है ना वो बंद करना है, लेकिन जो कान होता है ना उसे खोलना पड़ता है ताकि वचन सुनने के लिए। तो हमारे जो इंद्रिय होते हैं, हमारे हर एक शरीर की जो इंद्रिय आणि है, आपली जी शरीराची इंद्रिय आहे, कुछ इंद्रियों को बंद, कुछ इंद्रियों को खुला रखना जरूरी होता है। काही इंद्रियांना बंद करणारी, काही इंद्रियांना खुलं ठेवणं जरुरी असतं। तो हमने स्तुति के लिए होठ खोलना है, यानी दरवाजा खोलना है, आपल्या स्तुती करण्यासाठी ओठ उघडायचे म्हणजे दरवाजा और उघडायचा आहे, बुराई करने के लिए दरवाजा बंद कर देना है। आणि वाईटपणा बोलण्यासाठी द्वार बंद करायचं। वैसे ही प्रभु का वचन सुनने के लिए कान खोलना है। तसंच प्रभूचं वचन ऐकण्यासाठी कान खोलायचे कान आहे। भी एक दरवाजा है, तर कान हे पण एक द्वार आहे, आँख भी एक दरवाजा है। डोळे पण एक दरवाजा आहे। वो तो अभी हम जाएंगे कल के ऊपर, आज हमारे तो बहुतायत लोगों को वचन क्यों नहीं समझ आता, क्यों नहीं सुनते, क्यों उन्हें कान में नहीं जाता? क्योंकि उनके लिए कान का दरवाजा बंद कर दिया है, अरे क्योंकि क्यों वो सर? सुनते नहीं, समझ में नहीं आता है, ऊंचा सुनने लगे। क्यों ऐसा हुआ? क्योंकि उनके कठोरता के कारण, उनके बुरे व्यवहार के कारण, उनके गलत स्वभाव के कारण, क्योंकि प्रभु बाहर से नहीं अंदर से देखता है। आणि खूप सारे लोकांना ऐकतात पण त्यांना समजत नाही का, कारण की त्यांच्यासाठी जो ऐकण्याचा दरवाजा आहे तो बंद आहे। आणि असं का आहे? कारण की त्यांच्या स्वतःच्या कठोर स्वभावामुळं, वाईट स्वभावामुळं, का? कारण की प्रभू आतून बघतो, बाहेरून नाही। लिखा है तुम ऊंचा सुनने लगे हो, आणि लिहिले की तुम्ही ऐकण्यात मंद झाला। 12वें वचन में देखो, वास्तविक त्या काळात तुम्ही शिक्षक व्हायला पाहिजे अभी होता। तक तुम गुरु होना चाहिए था, तुम टीचर होना चाहिए था, तुम लोगों को सिखाने वाले होने चाहिए थे, तुम लोगों को चंगाई देने वाले होने चाहिए थे, बहुत प्रेयर वॉरियर होने चाहिए थे, लेकिन अभी तुम क्या हो? पण तुम्हाला देवाच्या वचनाची मुळाक्षरे पुन्हा कोणीतरी शिकवण्याची फिर गरज से आहे। यीशु मारा गया, गाड़ा गया, तीसरे दिन जी उठा और वो आने वाला, ये बताना जरूरी हो गया है। फिर आणि तुम्हाला दुधाची गरज आहे, जड अन्न चालत नाही। है ना, अभी भी तुम बालक हो, तुम्हें परमेश्वर का गहराई का वचन तुम्हारे मन में ध्यान में नहीं जाता, क्योंकि तुम अभी भी बच्चे हो। बच्चे लोगों को गहराई की बातें नहीं समझती, ज्ञान की बातें नहीं समझती, इसीलिए क्योंकि तुम क्या हो? बालक हो। 14, कारण दुधावर राहणारा नीतिमत्वाच्या वचनाशी अपरिचित असतो, कारण तो बालक आहे। क्या लिखा है? दूध पीने वाला बच्चा धर्म की पहचान नहीं समझ सकता, उसको कुछ मालूम नहीं, क्योंकि वो बालक है। 14, पण ज्यांच्या इंद्रियांना वहिवाटीने चांगले आणि वाईट समजण्याचा सराव झाला आहे, सराव, प्रैक्टिस हो गई, अनुभव हो गए, वो अपने एक एक अनुभव से सीख रहे। अरे वाह, नहीं, मेरा यीशु कितना अच्छा है, मैंने प्रेयर किया और मुझे ये मिला। अरे मेरे प्रभु से मैंने ये प्रार्थना किया और प्रभु ने तुरंत उत्तर दिया। मैंने उस दिन ऐसा लड़ाई किया, डांटा झगड़ा किया, यीशु के नाम से निकल तो निकल गया। ये प्रैक्टिस करके, सराव कर कर उसे मालूम पड़ गया कि प्रार्थना कितना इम्पोर्टेंट है। तो वैसे ही प्रियो, आज प्रभु हमें भी यही कहता है कि जो प्रेयर है
आज होता है कलीसिया में आने वाले लोगों को प्रेयर नहीं आता है, क्यों? क्योंकि वो लोग आत्मिक नहीं है। आणि आज खूप साऱ्या मंडळीमध्ये येणाऱ्या लोकांना प्रार्थना येत नाही. का नाही येत? कारण की ते लोक आत्मिक ये नाही. लोग सराव नहीं करते। का? कारण की ते लोक सराव करत नाही. हम भी माँ के पेट से प्रार्थना करके आए, सीखे। मैं हिंदू बैकग्राउंड से हूँ, मैं क्या माँ के पेट से प्रार्थना सीख के आई? आणि आम्ही काय आईच्या पोटातून प्रार्थना शिकून आलो का? हम करते गए, आणि आम्ही करत गेलो, थोड़ा थोड़ा बोलते गए, थोडं थोडं बोलत गेलो, अनुभव करते गए। अनुभव करत गेलो. फिर प्रार्थना करते 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 हमारी प्रार्थना की क्षमता बढ़ गई। प्रार्थना करता करता आमची प्रार्थनेची हमने क्षमता देखा, वाढली. हमने प्रार्थना करने के बाद हमें मिला, आणि आम्ही बघितलं की आम्ही प्रार्थना केल्यानंतर आम्हाला तो भेटलं हमें और भी प्रार्थना करने की इच्छा हुई। आणि आम्हाला अजून प्रार्थना फिर हमने करायची देखा कि अरे दूसरे लोग रो रहे हैं, तो हमें दया आई, मग आम्ही बघितलं की दुसरे लोक रडतात, आम्हाला त्याच्यावरती दया आली. इसलिए हमें उनके लिए प्रेयर किया। म्हणून आम्ही त्यांच्यासाठी फिर प्रार्थना केली. मुझे हमें मालूम पड़ा, अरे हाँ, अरे वाह, हमने प्रार्थना की और वो अच्छे हो गए। नंतर आम्हाला कळलं की अरे आम्ही प्रार्थना केली ते बरे झाले. फिर हमने देखा हमारे ऊपर शैतान का हमला हुआ, नंतर आम्ही बघितलं की अरे आमच्यावरती शैतानाचा हमला झाला. हमने डांटा उसे, आम्ही त्याला ओरडलो, हमने प्रभु से विनती किया, आम्ही प्रभूकडे गिड़गिड़ाए, विनंती केली. और तब देखा कि हम भले चंगे हो गए, दुष्टात्मा हार गया। त्यावेळी बघितलं की आम्ही चांगले झालो, दुष्ट आत्म्याचा हात तब नाही. हमें मालूम पड़ गया, अरे वाह, हमारे पास दुष्टात्मा को भी निकालने की शक्ति है। नंतर अरे आम्हाला वाह। कळलं की आमच्याकडे दुष्ट आत्मा काढण्याची शक्ती तो आहे. हम ये करते करते ही, सराव करते करते ही हम प्रार्थना में बढ़ गए। आणि हे असे सराव करून करूनच आम्ही प्रार्थनेमध्ये वाढलो. अगर हम हमेशा प्रभु के दास के पास जाकर ही मी नेहमी प्रभूच्या दासाकडे जाऊन अशी विनंती केली असते आणि हे असं केलं असं खूप पोट दुखतंय आणि प्रार्थना करून द्या. जे दुखतं डोक्यात, गुडघे दुखतात, कपर दुखते, पोटात दुखते, और खुद नहीं किया, आणि स्वतः नाही केली तो प्रार्थना. हम कभी नहीं कर पड़ते, हमें मालूम ही नहीं पड़ता कि अरे दुष्टात्मा हमारे भी वश में है। आम्हाला कधी तसं कळलं की अरे दुष्ट आत्मा पण आपल्या वशमध्ये आहे. है ना? तो हम हमेशा सोचते कि अब प्रभु के दास को ही दुष्टात्मा निकालने को आता है, हमको नहीं। आणि आपण नेहमी विचार केला असं की प्रभूच्या दासात दुष्ट आत्मा काढायचा आम्हाला नाही. हालेलुया, हालेलुया। इसीलिए प्रियो, सराव करते करते ज्ञानेंद्रिय हमारे बढ़ गए। ज्ञानेंद्रिय ने हमारी सोचने की शक्ति, हमारी आँख की शक्ति, हमारी बोलने की शक्ति, कान की शक्ति, टच की शक्ति, जबान की शक्ति, टच की शक्ति से टंग की शक्ति यानी स्पर्श की, टेस्ट की शक्ति, ये हमारे अनुभव से ज्ञानेंद्रिय क्या हो गए, बढ़ गए। आणि आपले जे अवयव आहेत, ज्ञानेंद्रिय आहेत, ते अनुभवाने सराव करून करून ते वाढत जातात. तो इसीलिए प्रियो, हम परमेश्वर ने चर्च में आने वाले लोगों को आत्मिक बनाया है। आणि म्हणून प्रिय प्रभूनी मंडळीमध्ये येणाऱ्या लोकांना आत्मिक जो बनवलं आहे. शारीरिक होते वो आपस में लड़ते हैं, आणि जे शारीरिक असतात ते आपापसात भांडण करतात, आपस में घर में झगड़े करना, आपापसात घरात भांडण क्योंकि करतात. शरीर शरीर से लड़ता है। का? कारण की शरीर जो अशी शारीरिक होता है, जब मैं शारीरिक हूँ तो मैं शारीरिक व्यक्ति से लड़ूंगा, जर मी शारीरिक आहे तर शारीरिक शरीर, लेकिन मैं अगर आत्मिक हूँ तो मुझे मालूम है मेरी ये लड़ाई इसके साथ नहीं, इसके पीछे काम करने वाली आत्मिक सेनाओं के साथ है। आणि मी जर आत्मिक आहे तर मग मला माहिती पडत की माझं जे युद्ध आहे ते हिच्याशी नाही, पण तुझ्या पाठीमागे कार्य करणाऱ्या आत्मिक सेनांशी आहे. फिलहाल के लिए तो ये मुझसे लड़ रही है, आर्गुमेंट मेरा भी होगा, आणि आता सध्या तर ही माझ्याशी लढते तर माझं पण आर्ग्युमेंट होईल तिच्याशी. लेकिन उसके द्वारा मैं सबसे पहले क्या करूंगी, प्रभु के पास जाऊंगी और मेगा के पीछे काम करने वाली अशुद्ध आत्मा जो मुझ पर प्रबल हो रही है उससे मैं लड़ूंगी। आणि मी सगळ्यात प्रथम प्रभूकडे जाईल आणि मेघाच्या पाठीमागे काम करणारा जो अशुद्ध आत्मा माझ्यावरती प्रबळ होतोय त्याच्याशी मी जाऊन लढेल. और तब क्या होगा, इसमें से वो हार जाएगा, निकल जाएगा, तब ये नॉर्मल हो जाएगी मेरे साथ, ये अच्छा मेरे साथ बिहेवियर करेगी, यानी ये मुझसे वापस लड़ेगी नहीं। आणि ज्यावेळेस तो दुष्ट आत्मा हिच्यामधून निघून जाईल, हारून जाईल, त्यावेळेस ही नॉर्मल होईल, पुन्हा चांगली होईल आणि माझ्याशी चांगला व्यवहार करेल आणि मग पुन्हा माझ्याशी ती येऊन तो लढणार. आपको समझ में आ रहा है? तो मसीहों को आत्मिक बनना है और आत्मिक होकर प्रार्थना का योद्धा बनना है। उसे प्रार्थना आनी चाहिए, कौन से विषय पर कब क्या बोलना चाहिए, कैसे बोलना चाहिए, ये सब। जैसे मैं उदाहरण आपको बोलती हूँ, आपको मच्छी खाने आता है? आणि तुम्हाला लोकांना मच्छी खायला येते, ऐसा ही लेते हो और ऐसा ही डालते हो? आणि असं हाताने घेऊन टाकतो तोंडात. क्यों? का? काटा नहीं तो जाएगा ना, हाँ? काटा जाएगा ना, नहीं तो काटा नहीं तो क्या हुआ, काटा भी चबा लेने का। काटा नहीं चबा सकते, क्यों? वो गन्ने काटे गए तो बहुत प्रॉब्लम होता है। हाँ, क्या है मेन प्रॉब्लम, उन्होंने क्या बताया, काटा, हमारे दांत है कांटे को चबा सकते हैं, हमारे दांत कांटे को चबा सकते हैं, आपले लेकिन दात हमारा काढत जो जाऊ शकतात, गला है आपला जो गळा आहे वो कांटे को गिल नहीं सकता। तो काटे नाही घेऊ शकत. हमारे दांत स्ट्रांग है, आपले दात मजबूत आहेत, लेकिन हमारा जो अंदर का थ्रोट है, जो आणि गला, जो आतमध्ये जो घसा आहे वो मांस है,
जो मांस आहे उसमें दांत नहीं है, त्याच्यामध्ये दात नाही उसमें ऐसे छुरी नहीं है, त्यामध्ये असं सूर्य वगैरे नाही वो गए ते गेले और मैश हो गया, आणि ते पूर्ण मॅच और नीचे आया। आणि खाली आलं है ना। तो अंदर क्या है, गला है, गला, आतमध्ये घसा आहे मांस, मांस। मांस तो आहे. इसीलिए कांटा क्या हो जाता है, उसमें अटक जाता है। म्हणून काटा त्याच्यामध्ये अडकतो इसलिए जब कांटा गले में अटकता है ज्यावेळेस काटा गळ्यात अडकतो तब क्या होता है, बहुत वेदना होती है। बार बार है ना निकालने की कोशिश करते हैं। आणि आपण काढण्याचा प्रयत्न करतो फिर क्या क्या खाते हैं, काय काय खातात मग? केला, केला फिर पानी पीते हैं, फिर भाकरी चबाते 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 और इकट्ठा गिनते, इतना बड़ा गोला इकट्ठा तो जाता नहीं है तो भी, और फिर पानी पीते तो भी वो निकलता नहीं, और सबसे लास्ट डॉक्टर के पास जाकर डॉक्टर निकालते। इसीलिए लोग क्या करते हैं, मच्छी देख देख के खाते हैं, आणि म्हणून लोक मासे बरोबर निवडून खातात कांटा निकाल निकाल कर खाते हैं। काटे बरोबर काढून खातात तो वैसे ही वो जब चिकन मालूम है हम हड्डियाँ नहीं खा सकते, मच्छियों के हड्डियाँ नहीं खा सकते, कांटे नहीं खा सकते, तो वैसे ही हमें भी मालूम होना चाहिए प्रेयर कैसा करना चाहिए, किसको देखकर कैसा प्रेयर आना चाहिए, है ना। जैसे हमें हर वस्तु का ज्ञान है तो प्रेयर का भी हमें ज्ञान होना चाहिए, बराबर है। तो प्रार्थना भी एक ऐसी हमें मालूम होना चाहिए कौन सी परिस्थिति में हम क्या बोलना चाहिए, कैसे लड़ना चाहिए, कैसे बोलना चाहिए। आणि जसं आपण चिकन मटणाची हाडं खात नाही आणि माशाचे पण जे हाडं म्हणजे काटे आहेत ते खात नाही का, कारण की आपल्याला हे ज्ञान आहे। तर तसंच आपल्याला देवाच्या राज्यामध्ये प्रार्थनेचं पण ज्ञान असलं पाहिजे आणि आपल्याला त्या परिस्थितीमध्ये प्रार्थना कशी करायची, कशासाठी करायची, या सगळ्या गोष्टी झाल्या परमेश्वर के पास पाहिजे। आते हैं लेकिन परमेश्वर का ही ज्ञान नहीं है, वचन का ही ज्ञान नहीं है, हमें प्रार्थना का ही ज्ञान नहीं है, परमेश्वर कौन है, क्या क्या कर सकता है, क्या क्या उसके पास पावर है, यही हमको मालूम नहीं है। तो फिर कैसे व्यक्ति मसीह लोग कैसे खाएंगे जो मच्छी उसने दी हमारे सामने। आणि ख्रिस्ती लोक प्रभूकडे ते येतात परंतु त्यांच्याकडे परमेश्वराचं ज्ञान नाही, देवाला ते ओळखत नाही, देवाच्या वचनाचं ज्ञान नाही, प्रार्थनेचं ज्ञान नाही, आपला देव कसा आहे, तो काय काय करू शकतो, त्याच्याकडे किती शक्ती आहे, हे जर आपल्याला ज्ञान नाही तर देवाने दिलेल्या राज्यामध्ये आपण कशी मासे खाऊ। जिलाए जाने के बाद मछली ही दिया था आणि प्रभू येशूने जिवंत झाल्यानंतर मासे दिले होते खायला अपने शिष्यों को, त्याच्या शिष्यांना, बराबर है। वो भी कौन सी भुजी हुई मछली, आणि ती मग भाजलेले मासे होते तली हुई नहीं, भुजी हुई, वो भी कोयले पे भुजी हुई, आणि विस्तवावर भाजलेले मासे होते ते, है ना। और वो उसके शिष्यों को दिए, ते त्याने शिष्यांना दिले तो शिष्यों ने उसे अच्छी रीति से खाया, आणि शिष्यांना चांगल्या पद्धतीने हड्डियाँ खाल्लं, दूर किया। त्याने ते काटे काढून वैसे खाल्ले। ही जब परमेश्वर के राज्य में भी हमें आत्माओं को पकड़ना है, प्रेयर करना है, किसके साथ कैसे लड़ना है, मुझे आदमी के साथ बात करते समय और आत्मिक सेनाओं से बात करते समय कैसे बोलना है, ये हमें ज्ञान होना चाहिए। तसं देवाच्या राज्यात आल्यानंतर आपल्याला प्रार्थना कशी करायची, कोणासोबत कसं बोलायचं, व्यक्तीशी बोलताना कसं बोलायचं, आत्मिक सेनाशी लढताना कसं लढायचं, या सगळ्या गोष्टींचं ज्ञान असणं आपल्याला गरजेचं तो आहे। इसीलिए प्रियो यहाँ जो हम देखते हैं कि प्रेरित जो दोनों प्रेरित जब जेल से छूटे तो उन्होंने सबसे पहला, अभी उनके सामने कौन लोग खड़े हैं, राजा लोग, उनके सामने कौन खड़े, एक अधिकारी, उनको जेल में कौन डालने वाला है, उनको धमकी कौन दिया है, उनको धमकी किसने दिया है, एक अथॉरिटी में महायाजक ने उसको अथॉरिटी में जो है उस काल के उसने अधिकार में कहा है कि तुम अगर प्रचार करोगे तो हम तुम्हें क्या करेंगे, जेल में डालेंगे। आणि तसंच प्रियानं शिष्य लोक तुरुंगातून सुटल्याच्या नंतर त्यांनी हे विचार केला, त्यांनी बघितलं की आपल्याला कोणी तुरुंगात टाकलेलं, आपण कुठून सुटले, आपले विरोधी कोण आहेत, राजा लोक आहेत, जे महायाजक आहेत ते आहेत, आपल्याला धमकी कोणी दिली, ते एक अधिकारामध्ये असलेल्या व्यक्तीने दिलेली आहे, हा सगळा विचार त्यांनी केला और इसीलिए उन्होंने प्रेयर का चुनाव किया। आणि म्हणूनच त्यांनी प्रार्थनेची निवड केली। इसलिए प्रियो याद रखो, आत्मिक व्यक्ति पहला प्रेयर का चुनाव करता है, आणि म्हणून प्रियानं लक्षात ठेवा की आत्मिक व्यक्ती सगळ्यात प्रथम प्रार्थनेची प्रार्थना निवड का करतो चुनाव वो अपने घुटनों को परमेश्वर के सामने दिखाता है। आणि तो प्रार्थनेची निवड करून आपले गुडघे सर्वप्रथम देवाच्या अगर समोर राजाओं से लड़ना है, जर राजाशी तुम्हाला लढायची पुरोहितों से लड़ना है, आणि जे प्राचीनाशी लढायचं हाकिमों से लड़ना है, आणि अधिपतीशी तो लढायचं आहे, फिर प्रियो हमें परमेश्वर के सामने घुटने टेकने ही है। तर मग प्रियानं आपल्या देवाच्या समोर गुडघे टेकावे, परमेश्वरी है जो उनसे लड़ सकता है, कारण की देवच आहे जो त्यांच्याशी लढू शकतो. परमेश्वरी है जो उन्हें हिला सकता है, आणि देवच आहे जो त्यांना हलवू शकतो. परमेश्वरी जो उन्हें मिटा सकता है, देवच आहे जो त्यांना मिटवू शकतो. परमेश्वरी जो उन्हें साइलेंट कर सकता है। देवच आहे जो त्यांना शांत करू क्योंकि शकतो. परमेश्वर महान परमेश्वर है, वो सर्व सामर्थी, सर्वज्ञानी, सर्वव्यापी है। का, कारण की आपला देव महान आहे, तो सर्व सामर्थ्य, सर्व ज्ञानी, सर्वव्यापी आहे ना. तो इसीलिए उन लोगों ने चिल्ला कर एक मन होकर, एक चित्त होकर, हम क्या देखते हैं, एक चित्त
उन्होंने ऐसा नहीं कि एक ही जन प्रेयर कर रहा है दूसरे दिन साइलेंट है। दूसरे लोगों के कभी हमने बीच में प्रेयर में बैठे थे तो एक सिस्टर ने क्या बोला कि मुझे प्रेयर ही नहीं आता है ना। तो ऐसा नहीं होना चाहिए। हम सब कैसे एक चित्त, वहाँ वो लोग जितने लोग बैठे थे वो सब एक चित्त प्रेयर कर रहे थे, एक चित्त सब लोग पुकारे आणि सब लोगों ने परमेश्वर को आवाज दिया आणि तिथे सगळ्या लोकांनी एक चित्ताने उंच स्वराने त्यांनी देवाला आवाज दिला. सगळे लोक ओरडले देवाकडे, प्रार्थना करने लगे. पढ़े. ते ऐकून ते एक चित्ताने देवाला उंच स्वराने म्हणाले, हे स्वामी, आकाश, पृथ्वी व समुद्र यांचा व त्या जे काही आहे त्या सर्वांचा उत्पन्न करता तूच आहे. पहले परमेश्वर को बताया तू कौन है. हमको मालूम है तू कौन है. तूने ये सारे आकाश, पृथ्वी और जो कुछ ये पृथ्वी पर दिखता है, आकाश में दिखता है, पानी में दिखता है, वो सब तूने बनाया. आमचा पूर्वज तुझा सेवक दावीद ह्याच्या मुखाने पवित्र आत्म्याच्या द्वारे तू म्हटलेस. हाँ, उसने याद दिलाया परमेश्वर का. अब ये जो भजन है, ये भजन है साम 2 में, भजन संहिता अध्याय 2 में है, जहाँ पवित्र आत्मा से भरकर दावीद भजन गाता है. अब ये भजन क्या है, पहले उस पढ़ लेंगे 25 और 26. राष्ट्रे का खवळली व लोकांनी व्यर्थ योजना का केल्या. प्रभू विरुद्ध व त्याच्या अभिषिक्ता विरुद्ध पृथ्वीचे राजे उभे राहिले व अधिकारी जमले. हाँ, क्या कहता है, पवित्र आत्मा से भरकर कहता है, अन्य जातियों ने हुल्लड़ क्यों मचाया, देश देश के लोगों ने क्यों व्यर्थ बातें की. और आज देखा गया तो आज ऐसा ही है. आणि आज भारताची परिस्थिती हीच आहे. पवित्र आत्मा से भरकर ये जो यीशु के काल के बाद, यीशु जिलाया जाने के बाद, जब सुसमाचार सारे जगत में प्रचार किया जाएगा, जब सारे जगत में यीशु का संदेश दिया जाएगा, गॉस्पेल बताया जाएगा, तो लोग राज्य राज्य के लोग हिलेंगे. आणि म्हणून प्रभू येशू जिवंत झाल्यानंतर त्याच्या राज्याची सुवार्ता ज्यावेळेस गाजवली जाईल, सुसमाचार सांगितलं जाईल, त्यावेळेस राष्ट्रांची लोक हरवले जातील. अन्य जाति लोग हुल्लड़ मचाएंगे. हुल्लड़ मतलब क्या हो रहा है, ये क्या हो रहा है, ऐसा कैसे हो रहा है, हमारे लोग हैं, हमारे जाति के लोग हैं, ये नहीं चलेगा, हमारा देश ये है, हमारा देश ऐसा है, तुम लोग बाहर से आए, यीशु बाहर का है. आणि अन्य जातीची लोक असे दंगली करतील, जोर जोर से चिल्लाकर हल्ला मचलाना. आणि हुल्लड़. आणि अन्य राष्ट्रांचे लोक जे आहेत, जातीचे लोक जे आहेत, ते दंगल पूर्ण करतील. फिर लिखा है, देश देश के लोगों ने क्यों व्यर्थ बातें सोची. सबने व्यर्थ बातें सोचा. अरे अपनी लोग को कमी होता, हमारे लोग कम हो रहे, क्रिश्चियंस बढ़ रहे, धर्म परिवर्तन हो रहा है. ये व्यर्थ बात, अभी व्यर्थ बातें है. क्योंकि व्यर्थ बातें, हम किसी का भी धर्म, कोई भी नहीं, कोई भी धर्म, क्रिश्चियन धर्म भी स्वर्ग लेके नहीं जाएगा. आणि ते लोक व्यर्थ गोष्टींचा विचार करतात की अरे आपल्याला कोई भी धर्म परिवर्तन करत. धर्म मतलब परमेश्वर से रिश्ता, जो जिसका रिश्ता परमेश्वर से अच्छा है, परमेश्वर उसी को जानता है, उसी को वो स्वर्ग में रहेगा. आणि धर्म म्हणजे देवासोबत असलेलं नातं, ज्याचं नातं देवासोबत चांगलं आहे त्याला देव ओळखतो, जिसको पहचानता है, हाँ आ जा, वो इसी को घर में लेगा. क्योंकि वो अपना घर नहीं है ना, वो परमेश्वर का घर है. तो परमेश्वर उन सबको जानता है अंदर से कौन कैसा है. तो चोर लोग, दारू लोग, लफंगे, हाँ बलात्कारी लोगों को वो घर में नहीं लेगा. आणि पवित्र परमेश्वर है. आणि देव ज्यांना ओळखतो त्यांनाच तो आपल्या घरात घेते. आपलं घर नाही आहे, त्यामुळे जर चोर, डाकू, लुटारू, बलात्कारी लोकांना तो घेणार नाही, कारण की तो पवित्र देव आहे. दरवाजा यीशु है. स्वर्गाचं द्वार प्रभू येशू आहे. अगर वो मसीह लोग बदली नहीं हुए, आणि जर देशी लोक नाही चेंज झाले, हाँ वो अपना लाइफ परिवर्तन नहीं किया, त्यांनी ते जीवन परिवर्तन नाही केलं, चोरी है, झूठे हैं, झगड़े कर रहे हैं, मारामारी कर रहे हैं, गाली गलौज कर रहे हैं, दारू पी रहे हैं, दंगलबाजी कर रहे हैं, हाँ हम ऐसा काम कर रहे हैं, प्रार्थना नहीं, सूर्य आराधना नहीं, आपको क्या लगता है वो लोग प्रभु स्वर्ग में लेगा? नहीं लेगा. तो मैं तुमको नहीं जानता हूँ. आणि वाईट जीवन जगतात तुम्हाला वाटतं प्रभु त्यांना स्वर्गात घेऊन नाही येणार. प्रभु मी नाही तुम्हाला ओळखत, नहीं पहचानता है, बोलेगा मी नाही ओळखत प्रभु. दरवाजा खुलेगा ही नहीं वो. तो दरवाजा उघडा, दरवाजा उनके लिए बंद रहेगा. आणि स्वर्गाचा दरवाजा त्यांच्यासाठी बंद राहील. लोगों ने मनुष्य परमेश्वर के विषय में एकदम परमेश्वर को हल्के में लिया. लोगों को लगता है जैसे मैं हूँ वैसा परमेश्वर है. लोकांनी देवाला एकदम हलक्यात घेतलं. त्यांना जसं मी आहे तसं देव पण आहे. परमेश्वर भस्म करने वाली आग है. आणि देव भस्म करणारी आग आहे. छोटा सा पाप पसंद नहीं आया, ये फल तोड़ा उसने, सिर्फ फल. परमेश्वर ने बोला था इस झाड़ का कोई फल नहीं तोड़ना. वो फल तोड़ा, खाएगा मरेगा. वो फल तोड़ के खाया, बस उसपे से अदन की वाटिका से निकाला, मृत्यु शिक्षा दिया. आणि वो परमेश्वर है वो. आणि फक्त त्यांनी एक फळ तोडून खाल्लं होतं, जे फळ तोडून न खाण्याची आज्ञा देवाने त्यांना दिली होती, तरी सुद्धा देवाने त्यांना मृत्यूची शिक्षा दिली आणि एडेन बागेतून हाकलून दिलं. तो ये बात याद रखो, परमेश्वर कौन है. परमेश्वर साइलेंट है, चुप है, कुछ तुरंत शिक्षा नहीं करता, लेकिन वो मनुष्य के लिए आगे बड़ी विपत्ति दे रहा है, ये भूल जाते हैं. आणि देव शांत आहे, त्या शिक्षा करत नाही, परंतु तो मनुष्यासाठी पुढे जाऊन मोठी शिक्षा, मोठी विपत्ती देणार हे लोक विसरून गेले ना. तो ये भजन संहिता 2 में, उस काल में कोई भी हुल्लड़ अन्य जातियों ने नहीं मचाया था, लेकिन ये भजन काल
जो दावीद ने आगे होने वाली यानी अभी के समय पर यीशु के लिए सुसमाचार सुनाने वालों का कैसा हाल होगा, कैसे राजा लोग विरोध में उठेंगे, वो भविष्यवाणी किया था। अब हम भजन संहिता 2 में जाएंगे। शाम 2 भजन संहिता 2 में जाएंगे और उसका 1 से पढ़ेंगे। परमेश्वराच्या अभिषिक्ताचे राज्य, राष्ट्रांनी दंगल का मांडली आहे, लोक व्यर्थ योजना का करीत आहे। जो अभी हमने पढ़ा था प्रेरितों के काम में, है ना, तो उसमें हम पढ़े थे वही वचन। यहाँ हम देखते हैं क्या पढ़ते हैं कि जाति ने क्यों उलट मचाए, देश के लोग व्यर्थ बातें क्यों सोच रहे हैं। परमेश्वराविरुद्ध व त्याच्या अभिषिक्ताविरुद्ध पृथ्वीवरील राजे उठले आहेत। हाँ, संसार के लोग यहोवा परमेश्वर और उसके अभिषेक यानी यीशु मसीह के विरुद्ध उठे हैं। राजा लोग भी, बड़े बड़े अधिकारी भी उठ गए हैं। सत्ताधीश एकत्र जमून मसलत करीत आहेत। आपस में मेल मसलत कर रहे हैं, आपस में वो लोग योजना बना रहे हैं, है ना। अभी हमारे भी महाराष्ट्र में एंटी कन्वर्जन लॉ पास करने की बिल पास करने का योजना बना रहे हो। अगर आज पार्लियामेंट में पास हुआ तो फिर महाराष्ट्र में भी जैसे 12 स्टेट में एंटी कन्वर्जन लॉ लगा है, जैसे फिर यहाँ पर भी जाता है अगर बिल पास हुआ। जर बिल पास झालं तो अँटी कन्वर्जन लॉ इथे पण लागेल। फिर बहुत रिस्ट्रिक्शंस आएंगे, मग खूप सारे प्रबंध येतील। जैसे आज यूपी में है लोगों को तो बहुत सारी जगह में। तो इसीलिए हमें क्या करना है, तो हमें प्रेयर करना है। यहाँ जैसे लिखा है कि योजनाएं बना रहे हैं, शत्रु क्या कर रहा है, योजना बना रहा है, शत्रू योजना बनवत आहे। फिर आगे चला आपण त्यांची बंधने तोडून टाकू, आपणावरील त्यांचे पाश फेकून देऊ। क्या कर रहे हैं, उनको हम तकलीफ देंगे, उन्हें हम सताएंगे, मसीहों को टॉर्चर करेंगे। तो ऐसे लोग जो लोग मसीहों को सताना चाहते हैं, मसीहों को टॉर्चर करना चाहते हैं, आराधना बंद करना चाहते हैं, धर्म यीशु के बारे में प्रचार करना बंद कराना चाहते हैं, है ना, सुसमाचार। अभी यीशु ने ये तो स्वर्ग के यीशु की कमांड है ना कि जाओ सारे जगत में सुसमाचार सुनाओ और उन्हें पिता पुत्र पवित्र आत्मा के नाम से बपतिस्मा दो और उन्हें मेरा क्या बनाओ, शिष्य बनाओ। आणि इथं स्वर्गीय देवाची आज्ञा आहे की जा सर्व जगामध्ये सुवार्ता सांगा, त्यांना पिता पुत्र पवित्र आत्म्याच्या नावाने बपतिस्मा द्या, त्यांना माझे शिष्य बनवा। तभी ये परमेश्वर यीशु मसीह की जिलाए जाने के बाद एक बहुत बड़ी आज्ञा है। आणि ही प्रभू यीशु ख्रिस्ताचे जिवंत झाल्यानंतर सगळ्यात खूप मोठी आज्ञा आहे। यही आज्ञा आत्मिक सेनाएं बंद करना चाहते हैं। आणि हीच आज्ञा आत्मिक सेनांना बंद करायची आहे। वो चाहते हैं कि ये सुसमाचार नहीं जाए आणि त्यांची इच्छा आहे की ही सुवार्ता पसरू नये। लोगों को यीशु के बारे में बताएंगे नहीं तो लोग यीशु के पास आएंगे क्या, लोकांना येशूबद्दल सांगितलं तर ते येशूकडे येतील का, नहीं आएंगे। यही मुख्य कारण है। हेच मुख्य कारण लेकिन आहे। मैं आपको बताती हूँ कितने भी एंटी कन्वर्जन लॉ लगाओ या कुछ भी होने दो, तो भी मैं आपको बताती हूँ सुसमाचार की सेवा जब तक सारे जगत में प्रभु ने कहा सुसमाचार नहीं फैलता तब तक यीशु मसीह नहीं आएगा। तो सुसमाचार फैला ही जाएगा, सुसमाचार कोई भी बंद नहीं कर सकता। मैं आपको बताती हूँ जैसे प्रेरितों के काम में जब प्रभु यीशु ने कलीसिया बनाई, नई कलीसिया बनी थी, तभी यीशु ने क्या कहा था, जाओ सारे जगत में तुम मेरे क्या हो, गवाह हो। कहाँ तक, यहूदिया में, सामरिया में, सारे पृथ्वी के छोर तक। लेकिन उन लोग कहाँ तक थे, सिर्फ यहूदिया में थे, यरूशलेम में ही थे। यरूशलेम से कहाँ गए वो लोग, सामरी में गए, सामरी से कहाँ गए, पूरे देश तक छोर तक पहुँचे। लेकिन कब हुआ, जब सताव हुआ। अगर सताव नहीं होता, अगर यहूदियों में, यरूशलेम में इन यहूदियों ने, इसराइलियों ने अगर मसीहों को सताया नहीं होता तो क्या वो सामरी में जाते, आणि यहूदी लोकांनी इस्रायल सामरी में जितने लोकांनी लोग गए वो लोगों ने सुसमाचार सुनाया। पढ़ सकते 5 वेळ, यहाँ आप कुछ रख दो भजन संगीता में। आणि सदरच इथे काहीतरी तुम्ही ठेवा। और 5वां अध्याय, प्रेरितों का काम अध्याय 5 में चलो आणि प्रेषितांची कृत्य अध्याय 5 मध्ये जाऊ। आठ में, प्रेषितांची कृत्य अध्याय 8 में 1 से 3 पढ़ो। शौलाला तर त्याचा वध मान्य होता,
त्या दिवशी यरूशलेमेतल्या मंडळीचा फार छळ झाला, म्हणून प्रेषितांखेरीज त्या सर्वांची यहूदिया व शमरोन या प्रदेशात पांगापांग झाली. क्या लिखा कि फिर से पढ़े. शौलाला तर त्याचा वध मान्य होता. हाँ, त्याच दिवशी यरूशलेमेतल्या मंडळीचा फार छळ झाला, यरूशलेम में कलीसिया का बड़ा सताव हुआ. फिर म्हणून प्रेषितांखेरीज त्या सर्वांची यहूदिया व शमरोन या प्रदेशात क्या पांगापांग हुए? झाली. यहूदिया में सामरिया में वो लोग तितर बितर हुए. फिर जितने 4 वचन, तेव्हा त्यांची पांगापांग झाली होती. जो लोग तितर बितर हुए, ते वचनाची सुवार्ता सांगत चौकडे हाँ, फिरले. वे सुसमाचार सुनाते हुए गए. यानी जब मसीह लोग किधर भी तितर बितर हो जाते तो सबसे पहले वो अपना काम क्या करना चालू कर देते? सुसमाचार. तो इसीलिए सामरी तक कैसे गए? अगर सताव नहीं होता तो यरूशलेम छोड़ दे. आणि जैसे सामरिया में तकलीफ हुई, इसीलिए कहाँ गए? पृथ्वी की छोर तक. पौल कहाँ गया? रोम में गया. 28 अध्याय में आप पढ़ सकते. रोम में गया, वहाँ 2 साल उसने प्रचार किया. रोम कैसर के सामने उसने प्रचार किया, यहूदी लोगों के सामने, और वहाँ जितने रोमी लोग थे, जो लोग सुनना चाहते थे, उनके सामने उसने प्रचार किया. आणि म्हणून पौल कुठे गेला? रोममध्ये, पृथ्वीच्या शेवटापर्यंत, म्हणजे रोममध्ये गेला. तिथं कैसराच्या समोर त्याने प्रचार केला. 2 वर्ष लोकांना प्रचार केला, आणि जे सैनिक आणि जे रोमी लोक त्याचं ऐकू इच्छित होते त्या सगळ्यांच्या समोर त्याने प्रचार केला. तो इसलिए हम ये देखते हैं कि उस काल में भी जब कलीसिया बनाई गई थी तो वो लोग भी सुसमाचार बंद कराना चाहते थे. आणि त्या काळामध्ये आपण बघतो की त्या ज्या वेळेस मंडळी बनवली गेली होती ते लोक पण सुसमाचार बंद करू इच्छित होते. लेकिन सुसमाचार तब से लेके अब 2026 है बंद हुआ. आणि सुसमाचार तेव्हापासून आतापर्यंत 2026 आहे, बंद झाला कभी नहीं होगा. आणि कधीच नाही होणार. यीशु का संदेश कभी बंद नहीं होगा. प्रभू येशूचा संदेश कधीच बंद कब बंद नाही. होगा मालूम? कधी बंद होईल? जब रैप्चर होगा. ज्यावेळेस रॅप्चर होईल. जब रैप्चर होगा तो प्रभु के दास, सुसमाचार प्रचारक सब चले जाएंगे. आणि ज्यावेळेस रॅप्चर होईल त्यावेळेस देवाचे दास आणि जे सुवार्तिक आहेत ते सगळे जातील. हाँ, जो बाकी कुछ जो लोग जिन्होंने समझौता जीवन जिया, जिन्होंने चर्च कभी आए कभी नहीं आए, प्रभु भोजन नहीं लिया, ऐसे जो लोग थे जिन्होंने अपने आप को बदली नहीं किया, पवित्र आत्मा से परिपूर्ण नहीं किया, वो लोग यहाँ रहेंगे. और यहाँ रहने के बाद वो लोग क्या हो जाएंगे? वो लोग छुपेंगे. या उस समय अगर वो लोगों ने गॉस्पेल दिया, हिम्मत किया तो ठीक, लेकिन उस समय गॉस्पेल देना बड़ा हार्ड काम होगा. आणि जे लोक आपल्या निर्बळ आहे, चर्चला व्यवस्थित येत नाही, प्रार्थना करत नाही, असे लोक तर नाही उचलले जाणार, ते इथंच राहतील. आणि त्यावेळेस त्या लोकांनी जर सुसमाचार सांगितला तर, परंतु त्यावेळेस दिवस इतके कठीण असतील की सुवार्ता सांगणं खूप कठीण आहे. बहुत मुश्किल, खूप कठीण आहे. और छुप नहीं सकते क्योंकि सैटेलाइट सब बता देगा कौन किधर छुपा है. आणि लपू शकत नाही, कारण की आकाशामध्ये जे सॅटेलाइट आहे ते सगळे सांगतील कोण कुठे आहे. टेक्नोलॉजी इतनी बढ़ गई है आणि टेक्नॉलॉजी एवढी वाढलेली आहे कि कौन कहाँ छुपा है मालूम पड़ जाता है. कोण कुठे लपलेला आहे ते माहिती पडतं. प्रभु ने कहा जाओ जंगलों में भाग जाओ, प्रभू म्हटलं जा जंगलामध्ये जा. है ना. एक बार मैं इसी रास्ते में आ रही थी चाकूवाड़ी से, तो मैं जंगल देख रही थी. तो मैं बोला अरे ते जंगल तो लई छोटे आहे. तर प्रभू बोला तुला का जंगलाची गरज आहे, तुला राहायचं आहे का? म्हणजे नाही नाही प्रभू मला नाही राहायचं, तू कशाला जंगल शोधते. फिर एक बार वो कल्याण से पूर्वे रोड जाने के लिए नहीं क्या, आणि कल्याणपासून तुर्भे रोडला जाण्यासाठी रोड है, वहाँ बहुत जंगल है. तिकडे खूप जंगल आहे. तो ऐसे अचानक मैं जंगल को देख रही थी. आणि मी असंच जंगल बघत होती. किती उबड खाबड जंगल है, किती भयंकर रस्ते थे. प्रभू रस्ता कितना भयंकर आहे. कसे राहणार? तो बोलत तुला राहायचं आहे का? म्हटलं नाही प्रभू मला नाही राहायचं आहे, पण मी विचार करते जे लोक राहतील ते कसे राहतील जंगलात. आणि सॅटेलाईट तर सगळं पकडून देणार. और सॅटेलाइट के द्वारा सारे मनुष्य पकडले जाएंगे. ज्यांनी खरंच पश्चाताप त्या काळात केला असेल ना तेच त्या सॅटेलाईटपासून वाचते. पण जिन्होंने सच्चा पश्चाताप किया होगा वही सैटेलाइट से बचेंगे. नाही तर त्या सॅटेलाईटमध्ये माणूस पकडला जाईल. 2 सैटेलाइट्स के द्वारा मनुष्य पकडे जाएंगे. आता टेक्नॉलॉजी एवढी वाढलेली आहे की तुमचं सगळं फिंगरप्रिंट्स, तुमचे डोळे, सगळं काही डाटा तुमचा गवर्नमेंटकडे आहे. और अभी टेक्नोलॉजी इतनी बढ़ गई है कि आपके जो हाथ के फिंगरप्रिंट्स है, आंखों की छाप है, सारा डेटा जो है गवर्नमेंट के पास जमा है. काय करणार? अचानक जर समजा लॉ निघाला तर तुमच्या बँकेचे पैसे सुद्धा तुमचे नाही राहणार. अचानक अगर नियम निकल गया, लॉ निकल गया, तो आपके बैंक के पैसे भी आपके लिए रहेंगे. तर बरीच अशी शेवटच्या काळात खूप वाईट परिस्थिती येईल. अंतिम काल में बहुत भयानक परिस्थिति है. सुसमाचार, सुवार्ता रॅप्चरच्या नंतर भयंकर आहे. आणि आता तरी जोपर्यंत जब तक रॅप्चर नहीं होता तब तक सुसमाचार प्रचार किया.
आणि जोपर्यंत रॅप्चर होत नाही तोपर्यंत सुवार्ता सांगितली और जाईल. मैं आपको बताती हूँ, अभी घर घर घूमने की ज़रूरत नहीं, कारण मी प्रभुला मध्ये ऐसे विचारलेला, मैंने प्रभु से पूछा, प्रभु अभी घर घर घूमने को गांव में और इधर उधर ये नहीं करते हैं, बहुत तकलीफ होते, गांव वाले लोग भी पूछते क्या है ऐसे करके बोलते हैं, और अभी कैसे तुरंत शूटिंग करते हैं ना वो लोग और इंसल्ट करते हैं, मारते हैं ऐसा करके। तो मैंने बोला प्रभु कैसे होगा, तो प्रभु बोला टेक्नोलॉजी का ज़माना है, तो टेक्नोलॉजी का इस्तेमाल करने का, गॉस्पेल भी टेक्नोलॉजी से ही दिया जाएगा। आणि प्रभू म्हणला की टेक्नॉलॉजीचा जमाना आहे म्हणून सुवार्ता पण टेक्नॉलॉजीने सांगितली जाईल. इसीलिए प्रचार ऑनलाइन करो, म्हणून ऑनलाईन प्रचार इसलिए करा. हर रील में एक मसीह का प्रचार आ जाता है। आणि मग प्रत्येक लोग जब भी यूट्यूब का लोक जेव्हा पण यूट्यूबचे रील स्क्रोल फिर करतात और इंस्टाग्राम, थैंक यू शब्द दे, वही मैं याद कर रही थी, वो कौन सा ग्राम, इंस्टाग्राम. हाँ इंस्टाग्राम, इंस्टाग्राम, फेसबुक, फिर और कौन सा है जो है ऐप, उसमें जब वो ऐसा करते हैं तो एक 2-3 वीडियो देखने के बाद एक यीशु का प्रचार आता है। जेव्हा ते रील स्क्रोल करतात 2-3 व्हिडिओ घ्यायच्यानंतर प्रभू येशूचा प्रचार वो आहे. भले लोगों को पसंद भी नहीं आता है, लोकांना ते आवडतही नाही. लोग कभी कभी देखते हैं आम्हाला आमच्या लोकांना देशांना भडकवतो असं म्हणून पुढं करतात, ऐसा करके पड़ता, लेकिन एटलीस्ट सुना ना, अभी नहीं आगे लोगों ने नहीं सुना, उनको अच्छा नहीं लगा, है ना। कोई कोई लोग गवाहियाँ बताते हैं कि मैं एकदम बीमार था, लेकिन जैसे मैं यीशु के पास प्रार्थना किया मैं चंगा हो गया, आज मैं जो कुछ हूँ मर रहा था, मैं हॉस्पिटल में था, वेंटिलेटर पर था, लेकिन मुझे यीशु का नाम में लिया, मैं ठीक हो गया। तो ये सब जब गवाहियाँ बताई जाती है लोग सुनते हैं, सांगितलं जातं लोक ऐकतात ताकि लोग वचन सुने, तो इसलिए मुझे उत्तर तब से मिला, मुझे बड़ी शांति लगी। क्योंकि पहली बात मैं आपको बताती हूँ, अभी घर घर गॉस्पेल देना बड़ा हार्ड काम है, क्योंकि गांव में एंट्री करने के लिए घुसना तकलीफ है। दूसरा, अब जिधर देखो उधर बिल्डिंग्स बन रहे हैं, तो बिल्डिंग्स में प्रचार करने के लिए अंदर किसी को भी नहीं लेते, बिल्डिंगमध्ये प्रचार करण्यासाठी आतमध्ये लोकांना घेत नाही. हाँ, तो इसीलिए बिल्डिंग का लाइफ स्टाइल अलग है। आणि बिल्डिंगचं जीवन वेगळं आहे. मैंने कल ही किसको पूछा था, तुमचे बाजू वाले कहाँ गए थे? हाँ बराबर, कल मैं वामन भाई के घर पे हाउचेस को गई थी, तो वहाँ मैंने बोला था बघा तुमचे शेजारी तुमच्याकडे कानून मागायला येतात ना, तर ते बोले नाही. म्हणजे काय, ते बोला हां आमच्या बिल्डिंगमध्ये कोण कुणाशी नातं ठेवत नाही, सगळ्यांचे दरवाजे बंद असतात, हमारी बिल्डिंग में कोई किसी रिश्ता नहीं रखता, सबके दरवाजे बंद रहते हैं. कोण कुठं राहतं तेही माहिती नाही, बाजूला कोण आहे तेही माहिती नाही. म्हणजे अरे बापरे, म्हणजे हे बिल्डिंगचं लाईफ. और ये बिल्डिंग की तो फ्लैट ने क्या कर दिया है मालूम, फ्लैट लाइफ ने एक इंसान के साथ जो सहभागिता, एक रिलेशन जो है, पहचान जो है, वो लुप्त कर दिया. मैं, मेरा पति, मेरा घर, मेरा टीवी, मेरा मोबाइल, मेरा जॉब, मेरी ट्रेन, मेरी गाड़ी, सब मेरी. तू कौन नहीं मालूम, तू कौन नहीं मालूम, मेरा मुझे मालूम है 203 नंबर मेरा, सेकंड फ्लोर पे वही नंबर होगा ना, 201, 202, 203, 204, 4 फ्लैट रहेंगे तो 3 नंबर रहेगा, बराबर. मतलब आप देखो इतना बिल्डिंग, इतने घर बेच के एरिया में अब बिल्डिंग्स बन रहे हैं. सगळे घरं वगैरे विकून प्रत्येक एरियात बिल्डिंग बनतात. बिल्डिंग से लोग बाहर नहीं आते, बिल्डिंगचे लोक बाहेर बिलकुल येत नाही. पड़ोसी से बात नहीं करते, शेजाऱ्याशी पण उनका बोलत नाही. पड़ोसी कौन है वो उनको मालूम नहीं. त्यांच्या शेजारी कोण राहतं हे पण त्यांना माहिती नसतं. तो सोचो, तो मेरा कल का प्रीचिंग में ऐसे ही यार तुमचे बाजू वाले कालवून मागायला येतात, मच्छीची कांडी घ्यायला येतात, तेवढे नाही, काहीच नाही घ्यायला. किती ना आप बघा, आपण जिथं राहतो आपली बरे बाबा, आपण आपल्या बाजूवाल्याला ओळखतो बघा, आपले बाजूवाले आपल्याला ओळखतात बघा. हमारे पड़ोसी हमें पहचान. माणसात राहा, इंसानों में रहो. शैतान माणसांमधून माणसांना काढत आहे, तो शैतान मनुष्य को मनुष्य में से निकाल रहा है. तो इसलिए ये उसका प्लान एकदम बड़ा प्लान स्ट्रैटेजी बनता है. मतलब एकदम बड़ी हकीकत है कि आज वो इंसान को सुसमाचार से अलिप्त रख रहा है. म्हणजे खूप मोठी योजना आहे जी मनुष्याला तो सुसमाचार. इसलिए प्रभु बोला कोई बात नहीं बनी, मग प्रभू म्हटलं काही नाही, घाबरू नको. सुधर मग. म्हणलं मग काय करायचं प्रभू, की मैंने कहा प्रभू क्या करना है. टेक्नॉलॉजीचा वापर करायचा. टेक्नॉलॉजी का इस्तेमाल करो. हां, छोटे छोटे रील्समध्ये छोटे छोटे वचनं टाकून प्रचार करायचा. छोटे छोटे रील्स में छोटे छोटे वचन टाकून प्रचार करता. अशिक्षित सुद्धा मोबाईल रोल करतो.
और आज जो पढ़ा लिखा नहीं वो भी मोबाइल को स्क्रॉल करता है। आजीबाई पण चष्मा बिष्मा लावून बघते और जो दादी है वो भी चश्मा वश्मा लगा के मोबाइल देखती है, म्हणून छोट्या छोट्या रील्स बनव इसलिए छोटे छोटे रील्स बना। आणि छोट्या छोट्या रील्सच्या द्वारे गॉस्पल सांग, छोटी छोटी वचनं सांग, ज्याच्याद्वारे ते घरातच बसून संदेश ऐकतील. तुला घरात गावागावात जायचे. हाँ, मंडली जी लोग येतात, जो कलीसिया में आते, जब वो तुझे बुलाएंगे, सेवकों को बुलाएंगे, ज़रूर बेचना. वो तुझे करना ही है, क्योंकि वो फॉलोअप जिसे वो तो कभी बंद नहीं होगा. फॉलोअप तो चलता ही रहेगा. लेकिन कलीसिया के हर एक व्यक्ति पर भरोसा नहीं करना. कब तेरी टांग पीछे, कब सेवकों को बोलेंगे ये ज़बरदस्ती आया. ऐसे भी है बाबा, ऐसे भी बोलने वाले हैं, हम अनुभव से गए हैं. आणि मैंने नहीं बुलाया इसको. आणि असं पलटी मारायला खूप सारे लोक आहेत. आम्ही अनुभवातून गेलेलो आहे चांगल्या. एंड टाइम पे बोलेंगे 4 आदमी के बीच में मैंने नहीं बुलाया, तो फिर तू क्या करेगी. आणि आई तेव्हा म्हणते की आम्ही तुम्हाला बोलवच नाही, मग काय करणार. हाँ? क्या करतात तुम्ही लोक. म्हणून ख्रिस्ती लोकांनी चालाक राहायचं कधी. इसलिए मसीह लोगों ने चालक रहना है. मैं तो आगे जाके ऐसे ही करने वाले. जो लोग मुझे बोलने वाले हैं ना, देखिए आमच्या घरी प्रार्थनेला पाठवा, थांबायचं. ठीक आहे, रेकॉर्डिंग चालू करेल. हां बोला. म्हणजे कसं, हा प्रूफ आहे बघा. हे बघा, यांनीच आम्हाला सांगितलं. हे प्रूफ आहे, व्हिडिओ शूटिंग पण आहे आणि रेकॉर्डिंग पण आहे. आता त्या हे तर बोलणार नाही की मी नाही, तर आपले 2 पेज ने हम ये पिक्चरों में चलता है डबल रोल. ओरिजिनल में कोई डबल रोल नहीं होता है. आणि खरोखरमध्ये कोणी डबल रोल नसतं. है ना. मेरा तो डबल रोल नहीं है. माझा तर डबल रोल आप नाही. सबका किसी का भी डबल रोल नहीं है. कोणाचं डबल रोल मन नाही. गढ़ंत कहानियों में कुछ भी ठोको, कुछ भी चलता है. आणि जे मन गळत कहाण्यामध्ये काही ठोकलं नाही ऐसे ही चालतं. इंसान को कहानियाँ पसंद है और सच्चाई नहीं. लोकांना कहाण्या आवडतात, परंतु खरेपणा त्यांना आवडत तो नाही. इसीलिए प्रियो याद रखो, बाइबल हमें ये बताता है कि इस काल में, जैसे हम बताए कि उस काल से लेके सुसमाचार बंद कराना चाहा. अभी तक 2026 साल हुआ, लेकिन सुसमाचार बंद करने वाले लोगों की आंखें बंद हो गई, लेकिन सुसमाचार सुनाने वाले चलते हैं, आज भी जिंदा है और वो सुसमाचार दे रहे. क्यों? क्योंकि यीशु जिंदा है और वो जिंदा है. इसीलिए जब तक वो इस पृथ्वी पर है जिंदा, तब तक सुसमाचार सुनाया जाए. आणि मग 2026 वर्ष झाले, सुवार्ता अजूनपर्यंत सांगली जाते. सुसमाचार बंद करण्याचे डोळे बंद झाले, परंतु सुवार्ता अजूनही आहे आणि सुवार्ता सांगणारे पण अजूनही चालू आहेत, कारण की आपला प्रभू यीशु जिवंत आहे याचं हे साईन आहे. इसीलिए बाइबल में लिखा है. अभी हम वापस भजन संगीता 2 में आएंगे. आता पुन्हा स्तोत्र संहिता 2 मध्ये आपण येऊ. लिखा है 4 वचन में आणि 4 वचनामध्ये लिहिलेलं आहे कि जो लोग ऐसा सोचते हैं सुसमाचार बंद करेंगे, प्रार्थनाएं बंद करेंगे, धर्म जो यीशु के पास लोगों को जाना बंद करेंगे, तो 4 वचन में लिखा है स्वर्ग से जो परमेश्वर विराजमान है, स्वर्ग में जो बैठा है, वह हंसेगा और प्रभु उनको ठट्टों में उड़ाएगा. है ना. तो याद रखो. क्यों? क्योंकि ये उन्होंने किससे लड़े हैं. उसके पुत्र के विरुद्ध वो खड़े रहेगा तो परमेश्वर चुप बैठेगा नहीं रहेगा. इसलिए लिखा है तब वो उनसे क्रोध में बातें करेगा. क्रोध में कहकर उन्हें क्या करेगा, घबरा देगा. घबरा देने के लिए वो क्या करेगा, पृथ्वी पर कोई ना कोई विपत्ति डालेगा, आणि मला देगा, नाही की भूकंप देव देगा, अशी क्रोधित मरी होईल. देगा, कोई बाढ़ देगा, कुछ ना कुछ जिसमें वो बिजी हो जाएगा. आणि देव अशा काही विपत्ती दी याच्यामध्ये ते व्यस्त होऊन जातील. तो आपको समझ में है. अभी हर बात में अलग अलग तरीके से पृथ्वी पर प्रभु, उसकी पृथ्वी है, वो कुछ भी कर सकता है. आणि पृथ्वी देवाची आहे तर काही पण करू शकतो. आपका घर है, आप अपने घर में कुछ भी कर सकते हैं. वैसे वो पृथ्वी उसकी है, वो कुछ भी कर सकता है. जसं तुम्ही अब तुमच्या तू घरात क्यों काही करता करू है, शकता. तू भूकंप क्यों दिया, हम नहीं बोल सकते ना, कोई भी उसे नहीं बोल सकता. आणि कोणी त्याला बोलू शकत नाही की तू भूकंप का दिलास, तू मरी क्यों दिया, तू मरी का पाठवलं, लोगों को क्यों हिलाया. आणि लोकांना का हलवलंस तू. अचानक एक कोई खांसी निकल गई, खांसी में सब हॉस्पिटल में एडमिट हो गए, फिर क्या करेंगे लोग. जो प्लान था मसीहों के विरोध में, हॉस्पिटल में करते बैठे, बिछाने पे करते बैठेंगे. आणि आता प्रभु तर कुछ भी खोकला कर सकता है. खोकला आला तर लगेच हॉस्पिटलमध्ये ॲडमिट होती आणि खोकत बसली. इसलिए प्रभु को क्रोध नहीं दिलाना है. आगे प्रभूला वचन. राग नाही द्यायचा. मैं तो अपने ठहराए हुए राजा को अपने पवित्र पर्वत सिय्योन की राजगद्दी पर बैठा चुका हूँ. है ना. लेकिन हम लोग मसीह लोग क्या करेंगे, परंतु कुछ भी हो जाए कर. अपने जीवन में उसको राजा रखेंगे ना. डर जाएंगे, चढ़ेंगे. और दावीद क्या कहता है, मैं क्या करूँगा, दावीद काय म्हणतो, मी काय करेन, मैं तो मेरे राजा को
राजा बनकर सिंहासन पर बिठाऊंगा। मी तो माझ्या प्रभूला राजा म्हणून डरना नहीं, सिंहासनावर और मारा तो मारा, मारलं तर मारलं, किधर जाएंगे? अच्छा है ना, प्रभु से जल्दी मिल जाएंगे, सांगा ना प्रभू पुढे लवकर जाऊ। जल्दी मिले। मर गया, प्रभु ने क्या कहा? जो मेरे लिए प्राण बचाएगा, ओ नको नको मला मारू नका, ओ नको नको, आता मी येशूकडे येणार नाही, ओ नको नको, बच गया। ठीक है, नहीं मारा उन लोगों ने, ठीक है, लेकिन क्या हुआ? मृत्यु उसको बचाएगी क्या? आखिर में उसको मृत्यु आएगी, फिर वो कहाँ जाएगा? आणि मृत्यू त्याला येईल असं तो कुठे नहीं जाईल? जाएगा। नरकात जाईल। लेकिन आज अगर सोचो हाँ मारना है तो मारो, जाओ, क्या करेगा? एकदा से हे आयुष्य संपेल, हाँ मार बाबा मार दिया, किधर गए? आणि आज दुसऱ्यासाठी मेले। दी एंड हो गया, किधर दी एंड? उल्टा मैं तो अगर आँख खोलूंगी तो देखूंगी स्वर्ग में। त्यांना वाटतं की आपला शेवट झाला, तो आपण तर डोळे स्वर्ग में जाने से रोक सकते हैं क्या? हाँ, नरक जाने के लिए वो खोल सकते हैं, जा भेज सकते हैं। नरकात ते पाठवू शकतात। इसलिए यीशु ने कहा जो मेरे लिए अपना प्राण खो देगा वो अपना प्राण बचा लेगा। आणि म्हणून प्रभूशी म्हटलं की जो माझ्यासाठी आपला प्राण देईल तो त्याचा प्राण पुन्हा प्राप्त करेल। है ना? इसीलिए यहाँ लिखा है मैं तो अपने क्या करूँगा? सियोन की राजगद्दी पर उसे बैठा चुका हूँ और मैं उस वचन का प्रचार करूँगा जो यहोवा ने मुझसे कहा है, तू मेरा पुत्र है, आज तू मुझसे उत्पन्न हुआ। यानी हम क्या करेंगे? हम तो प्रचार करेंगे, यीशु मसीह का प्रचार करेंगे। प्रभु कहता है मुझसे मांग, मैं जाति जाति के लोगों को तेरी संपत्ति होने के लिए, दूर दूर के देश के लोगों को नीच भूमि बनने के लिए मैं तुझे दे दूंगा। तू उन्हें लोहे के डंडे के से क्या करेगा? टुकड़े करेगा। तो कुम्हार के बर्तन के समान उन्हें क्या करेगा? चकनाचूर करेगा। अगर हम मांगेंगे, हम प्रार्थना करेंगे, मिलजुल कर एकजुट होकर हम हमारे देश के लिए प्रेयर करेंगे। ऐसे लोग जो मसीहों के विरोध में उठते हैं या कुछ ऐसी योजनाएं जो दुष्ट बना रहा है राजाओं के द्वारा, अगर हम प्रेयर करेंगे तो यहाँ क्या लिखा है कि लोहे के डंडे से, यानी हमारी प्रेयर क्या है? लोहा का डंडा से क्या हो जाएगा? टुकड़े टुकड़े वो प्लान के हो जाएंगे। आणि याच्याद्वारे त्यांच्या जी योजना आहे त्या तुकडे तुकडे होऊन जाते। एस्तर ने अपनी सहेलियों से प्रार्थना की, आणि एस्टरने आपल्या मैत्रिणीसोबत प्रार्थना केली, मर्दखै ने प्रभु के दास और कली से मिलकर प्रार्थना आणि की। मर्दखै आणि देवाचा दास आणि मंडळीने मिळून प्रार्थना सारी केली। शैतान की योजना टुकड़े टुकड़े हो गई। झाली सगळी शैतानची योजना तुकडे तुकडे। मार सके क्या यहूदियों को? ते मारू शकले यहूदी लोकांना। आज ईरान भी युद्ध किया है, उसका ऐसा प्लान है कि ये इसराइल को खत्म करेगा। नहीं होगा। भविष्यवाणियाँ, बाइबल की भविष्यवाणियाँ जब तक पूरी नहीं होती तब तक नहीं होगा। इसराइल को पावर कब कम होगी मालूम? कब होगी? जब सारे देश इसराइल के ऊपर अटैक आणि इस्रायलमध्ये शक्ती कधी कमी होईल? हाँ, मैं आपको बताती हूँ, इसराइल से एक ही बड़ी गलती होगी और उसी के कारण सब देश जब उसके विरोध में हो जाएंगे। वो एक गलती कि वो जो मंदिर बनाने की जो परमिशन, मतलब कभी रैप्चर जब हो जाएगा, जेव्हा रॅप्चर होईल, जब तक रैप्चर नहीं होता इसराइल को कोई हरा नहीं सकता। जोपर्यंत रॅप्चर होते तोपर्यंत इस्रायलला कोणी याद हरवू होगा शकत नाही। कितने देश उसके विरुद्ध लड़ रहे हैं। किती देश त्यांच्या विरुद्ध आज लढत आहेत। इसराइल नहीं देखा गया तो आप मैप में देखो, बहुत छोटा देश है। तुम्ही तो जर बहुत नकाशामध्ये powerful बघितलं तर है। लई क्यों मोठा मालूम? देश। इसराइल क्यों जीतता है मालूम? इस्रायल का जिंकतो? प्रार्थना के द्वारा हाँ? हाँ? देशाचा देव परमेश्वर उस देश का परमेश्वर है, लेकिन परमेश्वर ने कहा था मैं आप तुम्हारे शत्रुओं से लड़ूंगा। तुम नहीं लड़ोगे, मैं तुम्हारे शत्रुओं से लड़ूंगा। इसीलिए इसराइल से लड़ने वाले लोग किससे लड़ते हैं? परमेश्वर से। तो परमेश्वर से लड़कर कोई जीत सकता है? यही प्रॉब्लम होता है। इसलिए इसराइल से लड़ने वाले लोग थोड़ी बुद्धि नहीं लगाते, मूर्खता के काम करते हैं। आणि देव इसलिए तसा जब तक रैप्चर, मसीह लोग गायब नहीं होते। और मैं आपको बताती हूँ, मसीह लोग जब तक हैं तब तक इसराइल देश के लिए प्रेयर। जोपर्यंत ख्रिस्ती लोक आहेत तोपर्यंत इस्रायल देशासाठी प्रार्थना आहे। मालूम होगा इसराइली लोग के लिए प्रेयर होता है कि हमारा उधर जन्म नहीं हुआ, लेकिन इसराइल के लिए हम प्रेयर क्यों करते हैं? क्योंकि हमारा यीशु वहाँ से आया, आणि आपला जन्म इस्रायलमध्ये नाही झाला, करता वहाँ से आया। परंतु प्रभू येशू तिथून आला, कारण करता तिथून आलेला आहे। अब हम बाइबल पढ़ने वाले लोग हैं, बाइबल में लिखा है जो उन लोगों से नफरत करेगा वो श्रापित है। आणि आपण बायबल वाचणारे लोक आहात आणि बायबलमध्ये लिहिलेलं आहे की जे त्या लोकांशी नफरत करतील त्याचा वो तिरस्कार करतील, देश के श्रापित आहे। लोगों को प्रभु ने चुना है। त्या देशाच्या लोकांना देवाने निवडलेलं आहे। परमेश्वर उनका परमेश्वर है। देव त्यांचा देव आहे। यरूशलेम ये परमेश्वर की राजधानी है, परमेश्वर का नगर है। ऐसे लिखा है हे देवाची राजधानी, परमेश्वर का नगर है वो, देवाचं नगर आहे, महाराजा का नगर है।
आणि महाराजाचं नगर आहे. हम वहाँ कुछ वैर रखना मतलब महाराजा से वैर रखना, आणि आपण त्याच्याशी वैर ठेवणं म्हणजे महाराजाशी वैर ठेवणं. ऐसा काम हम लोग नहीं करेंगे. आणि असं काम इसलिए आपल्याला बाइबल पढ़ने वाले मसीह लोग कभी भी क्या करते, इसराइल के विरुद्ध कुछ नहीं बोलते. आणि म्हणून बायबल असणारे ख्रिस्ती लोक इस्रायलच्या विरुद्ध कधीच काय बोलत और इसीलिए परमेश्वर उनकी तरफ से होने के कारण परमेश्वर शत्रु से लड़ रहा है. आणि म्हणून देव त्यांच्यातर्फे असल्यामुळे देव त्यांच्या शत्रूंशी लढतो. इसीलिए सारे क्रिश्चियनिटी के जितने देश है वो उनको सपोर्ट करते हैं. म्हणून जेवढे ख्रिस्ती देश आहेत ते सगळे त्यांना मदत करतात. अभी जो युद्ध है ईरान का, आपको क्या लगता है कौन जीतेगा? आपको लगता है आता ते इराण आणि इस्रायलचं युद्ध चालू नुकसान झाल्यामुळे इसराइल का भी होगा. मैं ये नहीं कहती वो भी बॉम्ब शायद डालता होगा, नहीं ऐसा नहीं, ईरान डालता होगा. मैं इतना न्यूज़ नहीं देखती हूँ क्योंकि ये मुझे बताते नहीं. और न्यूज़ देखने में और सुनने में बड़ा फर्क होता है, क्योंकि ये कैसे आगे का कुछ थोड़ा सा स्पष्टीकरण बताए तो बड़ा अच्छा लगता है. न्यूज़ में बहुत बड़ा अभी बॉम्ब आया, अभी ये हुआ, ऐसा करके डरा देते हैं. इसलिए वो न देखा हुआ इनके मुँह से सुना हुआ ये मुझे अच्छा लगता है. फिर मैं पूछती अच्छा क्या देख क्या हुआ, आगे क्या हुआ, ये क्या हुआ, फिर ये बताए वो नहीं ऐसा हो गया. हाँ, फिर उससे मुझे भी सीखता है. फिर प्रभु भी मुझे थोड़ा सा बताता है, लक्षात ठेव हे ईरान हारे, वो मला जरा बरं वाटतं. हमारे पास प्रभु का आत्मा है. आणि आपला जो देवाचा आत्मा और आहे, हम भी जब टेंशन में आते तो हम भी प्रभु को पूछते हैं कि प्रभु क्या होगा इस युद्ध का. मोग होगा, जो होगा का जो युद्ध है, मागोग का जो युद्ध है वो आणि जीता, मागोगचं जे युद्ध परमेश्वर आहे, जीता. कोण जिंकलं? इस्रायली देव जीते. इस्रायली जिंकलो. तो याद रखो परमेश्वर ही जीतेगा, इसराइल ही जीतेगा. देव जिंकतात आणि इस्रायल लोक जिंकतात. ईरान अहंकार को दर्शाता है इराण हे अहंकाराला और दर्शवतं अहंकार कभी भी नीचे उठाया जाता है. आणि अहंकार कधी खाली केला जातो. ठीक है, उसका तकलीफ अभी हमें भी होगा कि तेल पानी बिजली बहुत कुछ बढ़ेगा. हम प्रेयर, इसलिए हम बोले हम प्रेयर करेंगे कि हमारे हम यहाँ प्रार्थना करना है. महंगाई नहीं हो, तेल नहीं बढ़े, पेट्रोल डीजल का रेट नहीं बढ़े, है ना. पेट्रोल, डीजल, लोगों को डीजल का रेट तकलीफ बढ़ते है. हैं. इस युद्ध से तकलीफ होगी. आणि युद्धामुळे खूप त्रास होतो. हम प्रेयर करेंगे कि प्रभु हमारे भारत देश में और विदेश में, और युद्ध बंद होने के लिए भी हम प्रेयर करें. आणि युद्ध बंद होण्यासाठी आपण मुख्य प्रार्थना करू. प्रभु जरूर करेगा. प्रभू नक्की करेल. प्रभु ने आने का, उसके आने का साइन क्या बताया है कि सबसे पहला चिन्ह क्या बोला है, युद्ध. प्रभूने त्याच्या येण्याचं सगळ्यात पहिलं चिन्ह सांगितलं युद्ध. युद्ध है, सब जगह है चालू. लढाई आहे सगळ्या ठिकाणी चालू. आपको क्या लगता है हमारे भारत पाकिस्तान के बॉर्डर पे युद्ध ऐसा बीच बीच में वो लोग भी थोड़ा थोड़ा ऐसे करते ही रहते हैं. आणि भारत पाकिस्तान तो मध्ये मध्ये बॉर्डर हाँ, चाइना भी बीच में उसको कुछ हो जाता है, वो भी हमारे भारत देश को कुछ करता है. चायना पण मध्ये मध्ये काय ना काय होतं लगेच. हर देश के बॉर्डर पर एक देश दूसरे देश के साथ अभी क्या है, बुराई से भरा हुआ है. युद्ध हर देश में है, क्योंकि प्रभु ने सबसे पहला चिन्ह बताया, मैं आने वाला हूँ, उसका चिन्ह है. आणि आता प्रत्येक देशावरती पुढं पुढं लढाया चालूच आहेत. प्रभूने सगळ्यात पहिले चिन्ह सांगितलं, मी येण्याचं चिन्ह आहे लढाया. है ना. तो इसलिए यीशु आएगा, म्हणून प्रभू वो नक्की जरूर येईल. आएगा. तो नक्की येईल. इसलिए हम जागरूक रहना है. म्हणून आपण जागरूक राहायचंय. हम प्रेयर वॉरियर होना है. आपण प्रार्थनेची योजना हमारे पास ठेवायची. लोहे का डंडा दिया है. आपल्याकडे लोखंडाचा राजदंड वो दिलेला आहे. राजदंड किसके हाथ में है, यीशु के हाथ में. तो राजदंड कोणाच्या हातात आहे? येशूच्या आज हातात आहे. प्रार्थना करने वाले लोगों के हाथ में दिया. आज प्रार्थना करणाऱ्या लोकांच्या हातात दिलेला मिट्टी आहे. के बर्तन को अगर उसने मारा तो क्या हो जाएगा, टुकड़े टुकड़े हो जाएगा. मिट्टी के बर्तन को क्यों बुलाएगा, ऐसे ही लिखा है ना. देखो, आणि मातीचे भांडे कुम्हार केलेले के आहे. बर्तन के समान उन्हें चकनाचूर कर डालेगा. आणि कुंभाराच्या मडक्यासारखं तू त्याचा चुराडा करशील. क्यों? क्योंकि सारी जो पृथ्वी है, जो जगत में जो लोग हैं, वो सब किसके हैं, मिट्टी के हैं. का कारण की सारी पृथ्वी आणि जगात जे लोक आहेत ते सगळे मातीचे हमारी आहेत. प्रार्थना से, हमारे पास दिए हुए अथॉरिटी से हम प्रार्थनाओं के द्वारा क्या कर सकते हैं, हम ये जो मसीहों के विरोध में उठे हुए लोगों को कंट्रोल में कर सकते हैं. आणि आपल्याकडे दिलेल्या प्रार्थनेच्या द्वारे आणि अधिकाराच्या द्वारे जे ख्रिस्ती लोकांच्या विरुद्ध उठले आहेत त्यांना आपण नियंत्रित करू शकतो. इसलिए प्रिय हमें प्रेयर करना जरूरी है. म्हणूनच स्त्रियांना आपल्याला प्रार्थना करणं फार गरजेचं जरूरी आहे. है. प्रार्थना करणं गरजेचं आहे. मसीहों को शैतान क्या कर रहा है मालूम, प्रेयर करने ही नहीं दे रहा है. कामों में, पानी के बीच में. आज मसीह लोगों का प्रॉब्लम है पानी नहीं. आज ख्रिस्ती लोकांची समस्या काय, पाणी नाहीये. घर में कपड़े, घरात कपडे पडले, बच्चे लोग हैं, आणि स्कूल जाना है, त्यांना शाळेत स्कूल से जायचं, लाना है, शाळेतून आणायचे, फिर खाना बनाना है, जेवण बनवायचे, घर का बहुत काम है. घरातलं खूप काम आहे. बिजी हो गए बहुत. घरातल्या कामातच खूप व्यस्त खर्चा झालं. करने के लिए, चर्च में आने के लिए खर्चा करने के लिए तैयार नहीं है. रिक्शा का भाड़ा, हम भाड़ा को जाता है, हफ्ते में एक ही दिन हम आएंगे बाबा. आणि खूप भाडं जातं. आठवड्याचा एकच दिवस आपण येऊ. लोग चल के आने के लिए प्रॉब्लम है. बोलो आता आम्हाला रिक्शाची सवय आहे, हम लोग अभी चलते नहीं. आणि लोकांना आता चालायला खूप समस्या होतात. ते म्हणतात आम्हाला रिक्षाची सुविधा आहे, आम्ही चालत नाही. हाँ, तो अभी कौन आएगा, गाड़ी है तो पेट्रोल ज़्यादा है, पेट्रोल बहुत ज़्यादा है ना चर्च में आने के लिए. आणि प्रभू त्यांना गाडी दिलेली आहे पण त्यांना पेट्रोल जास्त जातो चर्चमध्ये डीजल येण्यासाठी. ज़्यादा जाता है. डिझेल जास्त अभी जातो. कौन सी क्या है, सी
कितने लोगों की गाड़ी सीएनजी की है, तो सीएनजी भी महंगा हो रहा है ना। आता सीएनजी गॅस पण महाग झालाय. हफ्ते में एक दिन आते हैं ना, काफी है। आठवड्यातून एकदा येतो ना, बंद झालं. दुष्ट ने लोगों को अपने इसमें, अपने कामों में, पति पत्नी में, सास बहुओं में, बेटे माँ बापों में, झगड़े में, घर के बातों में ही इतना व्यस्त कर दिया है कि अभी उनको प्रेयर के लिए टाइम। आणि शैतानाने लोकांना एवढं घराच्या भांडणांमध्ये, पती पत्नीच्या भांडणांमध्ये, सासू सुनेच्या भांडणामध्ये, घरातल्या कामामध्ये एवढं व्यस्त केलंय की ते सगळ्या गोष्टींपासून त्यांना प्रार्थना करायला वेळच भेटत नाही. प्रार्थना कर इसलिए बहुत, लेकिन आज प्रभु हमसे चाहता है हम प्रेयर करें आणि आज प्रभूची इच्छा आहे की आपण वेळ काढावा आणि प्रभूकडे प्रार्थना करावी, एकत्रित हो, आपण एकत्रित उनसे व्हावे. प्रेम करो। ऐसे ही लिखा, देखो यहाँ लिखा है 12वें वचन में, 10 हमारा 9 पढ़ा ना, 10 में लिखा है, इसलिए अब हे राजाओं बुद्धिमान बनो, हे पृथ्वी के न्यायियों यह उपदेश ग्रहण करो, डरते हुए यहोवा की उपासना करो, कांपते हुए मगन हो जाओ, पुत्र को चूमो, ऐसा ना हो कि वो क्रोध करे, तुम मार्ग में नष्ट न हो जाओ। है ना, क्या लिखा है? पुत्र को, अगर हम यीशु को प्यार नहीं करेंगे, आज संसार के लोग प्रभु को प्यार नहीं करेंगे तो वो क्रोध करेगा। आणि आज आपण देवाच्या पुत्रावरती प्रेम नाही केलं, जगाच्या लोकांनी जर प्रभूवरती प्रेम नाही केलं, तो रागवेल, तो मार्ग में ही नष्ट हो जाओगे, यानी पृथ्वी से मिट जाओगे। मार्ग कौन सा? जीवन का मार्ग। उसमें से लाइफ पहले ही जिधर 80 साल जीने वाला था, यीशु से बैर कर यीशु से दुश्मनी लेकर पहले ही समय से पहले चला गया। आणि म्हणून रस्ता कुठला आहे, तो मार्ग कुठला आहे, जो पृथ्वी सोडून जाण्याचा मार्ग आहे. म्हणून आज पहिले जे लोक 80 वर्ष जगायचे, येशूशी वैर करून आज त्यांनी सगळं आयुष्य कमी केले. है ना, तो नाही, जो व्यक्ती येशूशी लढत आहे त्याला 80 वय दिले, पण तो येशूशी लढल्यामुळे त्याचं वय कमी झालं. मनुष्य कमी काय गेलो ते 18, 20, 22 काहीच नाही, ते पुढं मारायला लागलं सुरू झाले. इधर लिखा है क्योंकि क्षण भर में ही उसका क्रोध भड़कने वाला है। इधर लिहिलं का? कारण की शांत त्याचा क्रोध भडकणार आहे. तो इसलिए हम परमेश्वर के लिए सामने प्रेयर करना जरूरी है। आणि म्हणूनच प्रियांका प्रभूच्या समोर प्रार्थना हम करणार देखते हैं कि ये जो प्रेरितों के काम में अध्याय 4 में वो लोग जैसे प्रेयर किया, आणि प्रेषितांची कृत्य अध्याय 4 मध्ये आपण बघतो की त्यांनी जशी प्रार्थना केली, प्रभु चाहता है हम भी प्रेयर करें। हम ऐसे चुप बैठकर हाँ आपल्या विरुद्ध लोक येतात आहे, हो ना काय करे, ऐसा नहीं, हम खड़े हो जाए, हम एकत्रित हो जाए, हम मिलकर प्रेयर करें। आपण अशा परिस्थितीमध्ये मजबूत व्हावे, एक व्हावे, अशा याग न सोडून आपण काय केलं पाहिजे? प्रेयर केलं पाहिजे। तर लिहिलंय 27 वचन में लिखा है, क्योंकि सचमुच तेरे सेवक यीशु मसीह के विरोध में थे, जिसका तूने अभिषेक किया। हेरोदेस और पुन्तियुस पिलातुस भी अन्य जाति और इस्राएल के साथ जो नगर में इकट्ठे हुए थे, जो कुछ पहले तेरी सामर्थ और मति ठहराया था वही किया। जो परमेश्वर ने ठहराया था यीशु के साथ, आणि जे देवाने ठरवलेलं होतं प्रभू येशू सोबत, ते त्याच्या संग झालं. यीशु मरना हमारे लिए जरूरी था, आणि प्रभू येशू आपल्यासाठी मरणं गरजेचं होतं. ये ऑलरेडी नियुक्त हुआ है। आणि हे पहिले ठरवलेलं आप होतं. यीशु को कोई नहीं मार सकता, आता प्रभू येशूला कोणीच आप मारू यीशु शकत. को कोई पकड़ नहीं सकता, आता प्रभू येशूला कोणी पकडू नाही आप शकत. यीशु को कोई क्रूस पर चढ़ा नहीं आता सकता। प्रभू येशूला कोणी क्रूसावरती नाही चढू शकत. क्यों? अभी वो हमेशा के लिए जिंदा है। उसने यूहन्ना को कहा, देख मैं युगानुयुग जीविता, मृत्यु और अधोलोक की कुंजियां मेरे पास। का? कारण की प्रभू येशू आता युगानुयुग जीवित आहे. म्हणून तो योहानाला म्हटलं की बघ आता मी युगानुयुग जीवित आहे आणि मृत्यू आणि अधोलोकाच्या किल्ल्या माझ्याकडे आहेत. तो अभी 29 वचन, तब हे प्रभु तू उनकी धमकियों को दे, अपने दासों को वरदान दे कि बड़े हियाव से तेरा वचन सुनाते जाए, चंगा करने के लिए अपना हाथ बढ़ा, अद्भुत काम तेरे पवित्र सेवक यीशु के नाम से किए जाए। आणि ते म्हटले की तर हे प्रभू आता तू त्यांच्या धमकावण्याकडे पहा आणि बरे करण्याकरता तू आपला हात लांब कर. आता आपल्या दासांनी पूर्ण धैर्याने तुझे वचन सांगावे असे कर. तुझा पवित्र सेवक येशू याच्या नावाने चिन्हे व अद्भुत घडी असेही कर. हाँ, तब क्या हुआ? वो जगह जब वो प्रार्थना कर चुके तो लिखा है कि जहाँ वो थे वहाँ वो जगह क्या हो गई? हिल गया और पवित्र आत्मा से परिपूर्ण हुए, परमेश्वर का वचन हियाव से सुनाते रहे। तो आज हम लोग भी प्रियो, आज वचन के अनुसार हम भी एकत्रित हुए हैं, हम भी प्रेयर करेंगे। तर प्रियाने त्यांनी प्रार्थना केल्यानंतर ती संपूर्ण जागा हलली आणि ते पवित्र आत्म्याने परिपूर्ण झाले. देवाचे वचन धैर्याने बोलू लागले. तर आज आपण पण एकत्रित झालेलो आहोत, म्हणून आपण पण एकत्रित होऊन देवाकडे प्रार्थना करू. हम भी मिलकर प्रार्थना करेंगे, आपण पण मिळून प्रार्थना करू हमारे देश के लिए, हमारे अपने देश में देश होने के वाले सारे व्यवहारों के लिए, जो कुछ गलत, यहाँ तक जो युद्ध चालू है, ईरान का युद्ध बंद हो जाए करके, आणि आपल्या देशात जे काही चुकीचे व्यवहार होतात ते सगळे बंद व्हावे. इथपर्यंत तरी जे इराणचं युद्ध चालू आहे ते पण बंद व्हावं. तो करेंगे प्रेयर। तर प्रार्थना करू. हाँ,
आप तैयार हो प्रार्थना के लिए? तयार आहात प्रार्थनेसाठी? प्रार्थना करने आता है ना? प्रार्थना करता येते ना? कितने लोगों को प्रेयर करने नहीं आता है? किती लोक इथे ज्यांना प्रार्थना नाही करता येत? 1 2 3 ठीक. आता तुम्ही फक्त येशू रक्त जे बोला आणि प्रभू हे जे बोलतात ते तसंच होऊन दे, तसंच होऊन दे, तसंच होऊन दे असं बोला. और आपको सिर्फ प्रभु यीशु रक्त जय बोलना और कहना कि प्रभु ये जो बोल रहे हैं उसके उनके कहने के अनुसार ही बोले थे. ये जो प्रार्थना कर रहे हैं इससे मैं सहमत हूँ. और ये जो प्रार्थना करते हैं जैसे मी सहमत आहे. है ना? अभी सोचो अगर आप किसी के साथ गए हो आता विचार करा तुम्ही जेव्हा सोबत गेला ट्रेन में ट्रेनमध्ये या कहीं पर भी, तो आप उस व्यक्ति से ये समझो ये बात कर रहा है. आणि समजा या व्यक्तीशी हा व्यक्ती बोलतोय हाँ, तो फिर मैं क्या बोलूँगी? हाँ हाँ बराबर ऐसे ही चाहिए. मतलब भले हम बात नहीं कर रहे, भले आपण बोलत वो नाही बात कर रहा है, तो व्यक्ती लेकिन बोलतोय मैं उसको क्या बोलती हूँ? हाँ हाँ बराबर ऐसे ही चाहिए, ऐसे ही चाहिए. आणि आपण सहमत आहोत त्या व्यक्तीशी. आपको समझा? तो आप चुप बैठेंगे तो तुम्ही जर गप बसले तर तो मैं सहमत नहीं हूँ, मी सहमत नाहीये. तो उनको क्या लगेगा? त्यांना काय वाटेल मुझको चाहिए, मुझको वैसा नहीं चाहिए. आणि फक्त हिलाच पाहिजे मला तसं नाही पाहिजे. सही है? आपको समझा? तो इसीलिए जिनको प्रेयर नहीं आती है अभी भी, जैसे अभी चलो राजू भाई तो नए हैं इसलिए ठीक है, लेकिन आप लोग जो जूने हो आप सभी लोगों को तो आना चाहिए. और आप लोग भी क्या बोलना चाहिए? उस समय जो प्रेयर करता है उस प्रेयर करने वाले लोगों के साथ ऐसा होना चाहिए. हाँ प्रभु ऐसे ही होने दे, ऐसे ही होने दे, हम चाहते हैं ऐसा ही होने दे, आप आपको ऐसा बोलो. आणि तुम्हाला त्यांच्याशी सहमत व्हायचं. हा प्रभू असंच होतं तुम्हाला हे बोलायचं. सही बात है? मालूम हुआ? ठीक है, तो करेंगे प्रेयर. तो प्रार्थना करू. तो हम सब साथी में खड़े हो जाएंगे. आपण सर्वजण साखळी करून उभे राहू. हाँ?